अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 7 एसएसटी की बुक है ये। ठीक है, आपकी ये क्लास 7 की एसएसटी की बुक है, बुक का नाम सोशल प्लानिट। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम आपका एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने PA2 का तो सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, वो आपका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो जो PA2 का है वो आपका हमने बताया था, इसमें 6-7 तक आपका हिस्ट्री में कंप्लीट हो गया था। अब जो बाकी रह गया है, जो बचा हुआ है हमारा, वो है एनुअल का, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो एनुअल में जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं। ठीक है, एनुअल में आपके वैसे बाकी तो हमारे 3 रह गए, मगर हम 2 करेंगे। इसमें से एक चैप्टर जो है वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखिए एनुअल एग्ज़ाम में यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, कितने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर्स आपके आएंगे एनुअल में। ठीक है, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, ये जो है आपका नहीं पढ़ना है आपको, आप अपने आप घर पे पढ़ लिएगा, मगर एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। ठीक है, फिर हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भी हमारे ऐसे ही यहाँ पर 2 चैप्टर्स PA2 में हो गए थे, बाकी हमारे 3 रह गए थे। 3 में से इसमें से हमें 2 आपको 2 पढ़ाने, एक हम इसमें से हटवा देंगे, तो वो हम आपको जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तब बता देंगे। सिविक्स का देख लिए, सिविक्स में तो 2 चैप्टर हमारे लास्ट रह गए थे, तो हम ये दोनों ही करेंगे सिविक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सिविक्स में इसके आगे ऐसे करके टिक करके एनुअल लिख लिया आप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एनुअल लिख रखा है, आप भी इसी के आगे, दोनों के आगे ऐसे करके एनुअल लिख लिए। दोनों आपका एनुअल का सिलेबस है, यानी चैप्टर 27-28 ये आपका सिविक्स में एनुअल में आएगा। ज्योग्राफी पे जो हमने बताए, ज्योग्राफी में हम जब पढ़ाएंगे आपको, तो इन तीनों में से एक चैप्टर हटाना है हमें, उसमें से हम एक चैप्टर हटा के आपको 2 बता देंगे। एक जो हम हटाएंगे वो वाला चैप्टर हटाते हैं हम, जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आप घर पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हम हटा रहे हैं तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको घर पे पढ़ना है कम से कम। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 चैप्टर हैं, 3 में से 2 कराए हैं आपको, तो तीसरा आपको कम से कम रीड तो करना चाहिए कि इसमें है क्या चैप्टर में, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसे याद नहीं करना है उस पर, ऐसा नहीं कि उस पर खूब मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि आपको बस उसे देखना चाहिए उस चैप्टर में है क्या। ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर में था क्या। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने छोटा चैप्टर यहाँ पर छुड़वाया है कि आप अपने आप घर पे पढ़ सकें अगर पढ़ना चाहें तो। एनुअल में जो आएंगे सिर्फ 8 और 10th, यही दोनों चैप्टर आएंगे हिस्ट्री में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एनुअल का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, एनुअल का तो पहला ही हुआ ना, ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 52 पर है हमारा। इसका नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, पार्ट नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है? डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, पार्ट नंबर 12 में हम करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 52 ओपन कर लिया आप सभी लोग जल्दी से, पेज नंबर 52। चलिए यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 52 हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ये हमारा पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम, डेट, ये सब तो आपको लिखनी होती है। तो चैप्टर का नाम तो पहले से लिखा है, पार्ट लिखना होता है। पार्ट क्या है? ये पार्ट हमारा 12 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 12 है। और डेट कौन सी लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर डेट लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की, मतलब जिस दिन पार्ट 12 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा, तारीख लिख दिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग करना। चैप्टर नंबर 8, डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। चैप्टर का नाम क्या है? डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। चैप्टर का नाम ही पहले आप समझ लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। चैप्टर का नाम क्या है? डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। डिवोशनल का मतलब क्या होता है? रिलीजियस पाथ। ठीक है, मजहबी रास्ता, मजहबी रास्ता, पाथ कहते हैं रास्ते को, मजहबी रास्ते से डिवाइन तक। डिवाइन किसे कहते हैं? हेवनली। ठीक है, जन्नत की तरफ, या डिवाइन, या दिव्य, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं सुपरनल, सबसे बेहतर तक। ठीक है, रिलीजियस पाथ से अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ। ठीक है, प्योर की तरफ, प्योर, या हम ये कह सकते हैं प्योर रास्ता। ऐसा रास्ता चूज़ करना, हमें सभी को पता है, हमारे जो रिलीजियस हमारा जो मज़हब है, हमारा रिलीजियस जो भी उसमें हम रास्ते हैं, अगर हम उस पर चलेंगे तो हमारा जो है क्या होगा? हम जो है पवित्र रास्ते पर जाएंगे, प्योर रास्ते पर जाएंगे, प्योर चीज़ अपनाएंगे। ठीक है, अच्छाई तो करते हैं, अच्छाई तो सिखाता है हर मज़हब, तो वही है इसमें। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं, चलिए लेट्स रीड। मैनी रिमार्केबल चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स। ठीक कह रहे हैं, काफ़ी रिमार्केबल चेंजेस जो है हुए इंडियन सोसाइटी में मेडिवल टाइम के समय में। जब मेडिवल टाइम की बात करें तो काफ़ी रिमार्केबल चेंजेस आए। कब? काफ़ी रिमार्केबल चेंजेस आए। कब? इंडियन सोसाइटी के अंदर। कब? जब मेडिवल टाइम्स चल रहा था। हम सभी को पता है मेडिवल टाइम्स में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे अलग अलग मज़हब लाए, अलग अलग उनके तरीके होते थे। इस तरह से जो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरह के चेंजेस हो रहे थे मेडिवल टाइम्स में।
फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट, टू रिलीजियस मूवमेंट। क्या, जैसे हम बता रहे हैं ना कि मेडिवल टाइम में जो है जो इंडियन सोसाइटी थी उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, ठीक है, अलग अलग जगह से लोग रहने आ रहे थे। हम सभी को पता है इंडिया के अंदर जो है प्योरली इंडियन नहीं है, सब बाद में हम लोग इंडियंस जैसे हैं, तो इधर उधर से सब आए थे, ठीक है। जैसे कोई राजा था, कोई महाराजा था, वो आया हुकूमत करने, कोई तो उसने यहाँ पर अपना घर बसा लिया, यहाँ पर रहने लगा, ठीक है, यहाँ पर अपनी किंगडम बना ली, एम्पायर बना ली। इस तरह से फिर हल्के हल्के करके इधर उधर के लोग आते गए, उन लोगों की चीज़ें हमारे पास आते गई। जैसे कि पहले यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर, अब हम बात करें जैसे, तो बाहर के लोग आए, वो अपने खाने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, वो सब लेके आए, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं मेनली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इंडियंस नहीं है, बाहर की चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर अब इंडियन हो गई हैं, मगर उस ज़माने में तो नहीं होंगी ना। जब वो उस ज़माने में आई होंगी तो हमने सीखा होगा पहले कि ये ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। तो इसी तरह से दो रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे उस ज़माने में, एक था भक्ति मूवमेंट, एक था सूफ़ी मूवमेंट। भक्ति और सूफ़ी लेफ्ट एवर लास्टिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द इंडिया इन 8th सेंचुरी। अगर हम 8वीं सेंचुरी की बात करें तो उस ज़माने में जो भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट था, इसने एवर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दिया पूरे इंडिया पर। मतलब एक ऐसा असर छोड़ दिया जो कि कभी ना ख़त्म हो। एवर लास्टिंग मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, ऐसा असर छोड़ के चला गया। एवर लास्टिंग मतलब क्या होता है, एवर मतलब कभी नहीं, और लास्टिंग मतलब जो ख़त्म ना हो, एवर लास्टिंग जो कभी ना ख़त्म हो, ठीक है। ऐसा असर छोड़ दिया उसने पूरे हिंदुस्तान पर 8वीं सेंचुरी में कि जो कि कभी ख़त्म ना हो, ऐसा असर। मतलब जैसे कि हम सिंपल सी बात करें तो भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट आज भी आपको देखने को मिलता है। अभी कैसे देखने को मिलता है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में हमारे यहाँ पर अभी भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट प्रेजेंट है, मौजूद है, ठीक है। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा मूवमेंट था जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर 8वीं सेंचुरी में आया था, और अभी तक ये इसका असर गया नहीं है। बोथ द मूवमेंट वर, एक मिनट, अब देखिए, बोथ द मूवमेंट वर लाइब्रर इन देयर अप्रोच। ये कह रहे हैं जो दोनों ही मूवमेंट थे वो लाइब्रर थे अपने अप्रोच में। मतलब हर, ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो, हर दोनों जो मूवमेंट है भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट, दोनों की ही अप्रोच जो है बिल्कुल सही थी। एंड वेल सिचुएटेड एंड वेल सूटेड टू द इंडियन सोसाइटी टू डेवलप एन एसिमिलेटिव कैरेक्टर। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या कर रही थी, सूट कर रही थी। एसिमिलेटिव कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, एसिमिलेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं सिंपल यहाँ पर, बोथ द मूवमेंट, क्या, बोथ द मूवमेंट वर लाइब्रर इन देयर अप्रोच। दोनों ही मूवमेंट जो है अपने अप्रोच में लाइब्रर थे, बिल्कुल ठीक थे, दोनों की अप्रोच बिल्कुल सही थी। एंड वेल सूटेड ऑन द टू द इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी पे जो है वेल सूटेड मतलब सूट कर रही थी, बिल्कुल फिट हो रही थी। क्यों, टू डेवलप एन एसिमिलेटिव कैरेक्टर, कि वो इंडियन सोसाइटी के बीच में एक एसिमिलेटिव कैरेक्टर डेवलप कर पाएँ। एसिमिलेटिव कैरेक्टर अगर हम सिंपल बात करें तो डिफरेंट बैकग्राउंड के अगर लोग जो है एक साथ आएँ और वो एक अपने आप को एज अ लार्ज नेशन मानने लगे, लार्ज नेशन फैमिली माने, तो मतलब सिंपल ये था कि वो इंडियन सोसाइटी को डेवलप कर रहे थे कि वो एज अ एसिमिलेटिव कैरेक्टर उसके अंदर आ जाए, इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या हो जाए, यूनिटी पैदा हो जाए, एकता आ जाए, ठीक है। जो सोशल प्रोसेस होता है कि वन कल्चर ग्रुप जो है एक हार्मनी में विद एनदर, मतलब एक कल्चर ग्रुप दूसरे कल्चर ग्रुप के साथ जुड़ जाए, ठीक है, आपस में क्या हो जाए, आपस में जुड़ जाएं, कोई इसमें मतलब भेदभाव ना हो, या हम सिंपल कह सकते हैं अलग थलग ना रहें, ठीक है, वो यूनाइट होकर रहें। तो जो ये हमारा मूवमेंट है भक्ति और सूफी मूवमेंट, ये दोनों ही मूवमेंट ऐसा था जो कि दोनों ही क्या कर रहा था, इंडियन सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट हो रहा था, क्योंकि हमें पता है इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के लोग रहते थे, ठीक है। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, एक ही मज़हब के लोग रहते थे, कई तरह के मज़हब के लोग रहते थे, और सभी जो है अलग अलग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर और डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करते थे। तो जिसकी वजह से उनमें यूनिटी नहीं होती थी। हमेशा ऐसा होता है, देखो कि अगर जो है किसी न किसी वजह से जो है आपस में अगर इंसान अलग होता है तो उसमें जो है फिर बहस होती है, या उससे लड़ाई होती है, या बोलचाल नहीं होती है, या आपस में भेदभाव होता है किसी तरीके का, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो इंडियन सोसाइटी पे बहुत अच्छे से सूट कर रही थी, क्योंकि ये एसिमिलेटिव कैरेक्टर उसके अंदर पैदा कर रही थी, डेवलप कर रही थी। द पीपल इन सोसाइटी वेलकम द फ्लेक्सिबल आइडियाज़ टू लिव इन सोसाइटी एमिकेबली। ये कह रहे हैं जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, ये जो आइडियाज़ था इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, इसका स्वागत किया। मतलब स्वागत किया मतलब, अब ये स्वागत कैसे कराया था, मतलब सिंपली ये कहने जा रहे हैं ये कि जो लोग थे उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी, ये जो दोनों मूवमेंट थे इससे किसी को जो है कोई परेशानी नहीं थी,
हर किसी ने इसका स्वागत किया, हर किसी को ये सारी चीज़ें जो थी इनकी फ्लेक्सिबल आइडियाज़ जो दे रहे थे ये लोग जो चीज़ें समझा रहे थे लोगों को अच्छी लगी और लोगों ने इसका स्वागत किया, मतलब इसे इन चीज़ों को फैलाने की इजाज़त दे दी। मतलब भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट को किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि रोक टोक करी हो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। हर इंसान को लग रहा था कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। और एमिकेबली मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना अंदाज से, मतलब मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से सोसाइटी ने क्या किया, उन लोगों को जो है उनका वेलकम किया, जो ये लोग ये मूवमेंट कर रहे थे उन लोगों को जो है मतलब सपोर्ट किया और उनके साथ जुड़े, बल्कि ठीक है, जो क्योंकि वो लोग अच्छी बातें सिखा रहे थे तो लोगों को पसंद आई वो सारी चीज़ें। द रिजिडिटी ऑफ कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजियस डॉगमा वर साइडलाइंड बाय द स्ट्रॉन्ग भक्ति इन सूफी प्रीचिंग। ये कह रहे हैं जो ये रिजिडिटी थी कास्ट की, कल्चर की, ठीक है, ट्रेडिशंस की, रिलीजियस डॉगमा की, ये क्या है, ये साइडलाइन थी। किसकी? ये साइडलाइंस थी, मतलब सिंपल जो है ये कह रहे हैं साइडलाइन बाई स्ट्रॉन्ग भक्ति एंड सूफी प्रीचिंग। जो सूफी और भक्ति मूवमेंट है ये दोनों ही इसे क्या करते थे, इसे जो है मना कर रहे थे, मतलब इनके ये जो है इसके खिलाफ जा रहे थे। जैसे क्या होता था पहले इंडिया के अंदर, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी। कास्ट के हिसाब से कोई इंसान नीची कास्ट का है तो वो बड़ी कास्ट के पास नहीं बैठ सकता, वो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, नंगे पैर चलेगा, ठीक है, मंदिर नहीं जा सकता, बहुत सारी ऐसी परेशानी होती थी। तो ये जो सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट था ये सारी चीज़ों को मना करता था, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहा था, मतलब वो इन बुराइयों में शामिल नहीं था। भक्ति मीन्स टोटल डिवोशन, भक्ति का मतलब होता है टोटल डिवोशन, मतलब पूरी तरह से भक्त हो जाना, ठीक है, अपने भगवान का, अपने गुरु का, अपने मतलब जिसे ये क्या मान रहे हैं, एज आ क्या मान रहे हैं, गॉड मान रहे हैं, जो भी इनके गॉड हैं, जो भी खुदा हैं, उसके लिए अपना टोटल क्या कर देना, अपने आप को उनके लिए कुर्बान कर देना। कुर्बान कर देना मतलब ये नहीं गए और छुरी ली और गला काट दिया। कुर्बान कर देना मतलब अपने सारे जो चाहने वाली चीज़ें हैं, मतलब जैसे ये नहीं कि पहले क्या होता है, इसमें कई जगह भी वर्ड आएगा कि भक्ति का मतलब होता है अपने आप को सिलेंडर कर देना, या हम ये कहते हैं कि रिलीजन के हिसाब से कि लोग बाग ने, काफ़ी लोगों ने ये कहा अपने आप को सिलेंडर कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, सिलेंडर नहीं सरेंडर, ठीक है, सरेंडर कर देना अपने खुदा के लिए, अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए, मतलब जो भी कुछ करेंगे हम अपने भगवान के लिए करेंगे, अपने खुदा के लिए करेंगे, अपने गॉड के लिए करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये दुनिया इल्यूजन है, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ लोगों ने यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सूफ़ी मीन्स द वुलन गारमेंट वॉर्न बाई मुस्लिम सेंट्स। सूफ़ी का मतलब होता है वुलन गारमेंट जो कि मुस्लिम सेंट्स पहनते थे, ठीक है, क्या, वॉर्न बाई मुस्लिम सेंट्स। सूफ़ी का मतलब होता है एक वुलन का गारमेंट होता है, एक कपड़ा टाइप का, वो जो है जो सूफ़ी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, सूफ़ी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सूफ़ी, तो उससे ही ये वर्ड बना सूफ़ी सेंट्स। दीज मूवमेंट्स हैविली इन्फ्लुएंस द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये जो मूवमेंट था इसने जो है काफ़ी लार्जर सेक्शन को, सोसाइटी के काफ़ी लार्जर सेक्शन को जो है क्या किया, काफ़ी लार्जर सेक्शन को सोसाइटी के अपनी तरफ क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, मतलब काफ़ी लोगों पर इससे असर हुआ, काफ़ी लोगों पर इससे प्रभाव हुआ, ठीक है। और ये जो हमारा डिवोशन मतलब है ना, यहाँ पर भक्ति मीन्स टोटल डिवोशन, मतलब पूरी तरह से रिलीजियस, क्या, धार्मिक। ये जो मैं वर्ड बताता हूँ इसके मीनिंग भी आप लिख लिया करिए, जिससे आपको बाद में फ़ायदा होगा जब पढ़ेंगे आप। तो डिवोशन या डिवोशनल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, धार्मिक, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लिए धार्मिक। तो आप यहाँ पर मीनिंग जो मैं बताता रहता हूँ वो लिखते रहा करिए। डिवोशनल का मतलब धार्मिक, और डिवोशन, यहाँ पर हमारा डिवोशन वर्ड यूज़ हुआ है, डिवोशनल नहीं हुआ है, ठीक है। भक्ति का मूवमेंट डिवोशन है, भक्ति का मीन्स डिवोशन और डिवोशनल में फ़र्क है। डिवोशनल का मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस चीज़ें, ठीक है, रिलीजियस जो भी हो, और डिवोशन का मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। डिवोशन का मतलब होता है ट्रुथनेस, मतलब सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, और लॉयल मतलब ईमानदार, और एलिजेंस, डिवोशन, डेडिकेट, फेथ यानी भरोसा, या हम ये कह सकते हैं लगन, ठीक है, किसी चीज़ की लगन होना। तो ये डिवोशन जो है सिंपली यहाँ पर लगन किस चीज़ की कह रहे हैं, अपने रिलीजियस पाथ, जो डिवोशनल पाथ है उसमें लगन से काम करना, मेहनत से काम करना, मतलब मेहनत से काम करना, पत्थरें उठाना नहीं, मतलब जिसकी भी आप जिसको भी भगवान मान रहे हैं, जिसको भी गॉड मान रहे हैं, उसके लिए जो है मेहनत करना, ठीक है, उसे खुश करने के लिए हर वो काम करना जो अच्छाई के लिए जो करा जाता है, मतलब उनकी वर्शिप करना, ठीक है, और बाकी लोगों की हेल्प करना, या अपने गॉड के बारे में फिर सबको नॉलेज देना कि क्या है, कैसे करना चाहिए। तो यही तो भक्ति और सूफी मूवमेंट कर रहे थे,
सूफी मीन्स द वुलन गारमेंट, ये हमारा पूरा हो गया। अब आइए नेक्स्ट भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे फिर ऐसी वो है हमारा सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो पहले है हमारा भक्ति मूवमेंट। देखिए यहाँ पर भक्ति मीन्स डिवोशन टू सुप्रीम गॉड, भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टू सुप्रीम गॉड, मतलब सुप्रीम गॉड पर डिवोशन होना, यकीन होना, भरोसा होना, लगन, उस पर लगन रखना, या हम ये से कह सकते हैं हैबिट्यूड। ठीक है, मतलब उन्हें आदत बना लेना, अपने सुप्रीम गॉड को मानना, उस पर भरोसा होना। ठीक है, वी हैव हर्ड द टर्म गुरु भक्ति, ये कह रहे हैं हमने जो है एक टर्म सुना है गुरु भक्ति, आपने भी सुना होगा गुरु भक्ति टर्म। तो गुरु भक्ति टर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विच मीन्स रेवरेंस टू द टीचर और गुरु, बट क्या विच मीन्स रेवरेंस टू द टीचर और गुरु। तो ये रेवरेंस का मतलब क्या है अभी बताते हैं, पहले आप पूरा पढ़ लिए। और गुरु, बट भक्ति मूवमेंट रिफर टू द डिवोशन ऑफ गॉड। देखो रेवरेंस यहाँ पर जो है अलग वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर रेवरेंस जो वर्ड यूज़ हुआ है, सिंपल से अगर बात करें तो ये कह रहे हैं हमारा जो भक्ति मूवमेंट है और गुरु भक्ति है, इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या भक्ति मूवमेंट और गुरु भक्ति में डिफरेंट क्या है? भक्ति मूवमेंट में ये होता है हम किसी सुप्रीम गॉड को डिवोशन मानते हैं। ठीक है, मतलब उस पर यकीन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसको हम पूछते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, और ईमानदारी से करते हैं, मतलब पूरी लगन से। ठीक है, और यहाँ पर है वी हैव हर्ड द टर्म गुरु भक्ति, हमने गुरु भक्ति टर्म सुना है। उस गुरु भक्ति का टर्म का मीनिंग अलग होता है, उसका मतलब होता है रेवरेंस टू द टीचर और गुरु, बट भक्ति मीन्स रिफर टू डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति मूवमेंट का मतलब कि डिवोशन टू गॉड, गॉड को एक मानना, गॉड को क्या करना? गॉड को एक मानना, या हम ये कह सकते हैं गॉड की तरफ मुतवज्जा हो जाना, गॉड की तरफ चल देना। ठीक है, रेवरेंस मतलब होता है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा मतलब श्रद्धा शर्मा नहीं कह रहे हैं, फेथ यानी यकीन, आदर मतलब इज्जत करना। गुरु भक्ति का मतलब होता है अपने गुरु की, अपने टीचर की इज्जत करना। ठीक है, गुरु भक्ति होता है। और भक्ति मूवमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने खुदा को मारना, अपने खुदा को मानना, उनकी वर्शिप करना, उन्हें सम्मान देना। और रेवरेंस मतलब यहाँ पर गुरु को सम्मान देना, टीचर को सम्मान देना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो यहाँ पर है भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया एंड देन स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। ये कह रहे हैं भक्ति मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इंडिया हमारा कहाँ पर है? ये पूरा एशिया के नीचे वाले हिस्से में है। ठीक है, तो एशिया में जो हमारा इंडिया है उसके साउथ वाले हिस्से से स्टार्ट हुआ था और नॉर्थ वाले हिस्से तक पूरा हमारा भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो गया था, हल्के हल्के करके। ये सब पढ़ेंगे कैसे स्प्रेड हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया। चलिए यहाँ देखिए, देयर वर टू स्ट्रीम्स ऑफ भक्ति सेंट्स कॉल्ड नयानर्स एंड अलवर्स। ये कह रहे हैं भक्ति सेंट्स जो थे उनकी दो स्ट्रीम्स थी, मतलब दो रास्ते थे। दो रास्ते मतलब ये नहीं कि रोड थे, मतलब दो उनके ग्रुप थे, हम ये कह सकते हैं उनके दो ग्रुप थे। ठीक है, एक ग्रुप था नयानर्स नाम से, एक ग्रुप था अलवर नाम से, मतलब दो ग्रुप थे भक्ति स्ट्रीम के, भक्ति सेंट के दो ग्रुप थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक का नयानर्स नाम था, एक का अलवर। द नयानर्स वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा एंड लेटर दे वर कॉल्ड शैवस। देखो जो नयानर्स थे ना, भक्ति मूवमेंट में दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था जो नयानर्स कहलाता था, एक ग्रुप था जिसे अलवर के नाम से जाना जाता था। तो जो नयानर्स नाम था वो लोग क्या करते थे? लॉर्ड शिवा जो है नॉन मुस्लिम्स में होते हैं, हिंदूज़ में होता है मज़हब में, लॉर्ड शिवा जो उनके भगवान हैं उनकी पूजा किया करते थे और उन्हें जो है इसी नाम से शेवस के नाम से जाना जाने लगा 15 सेंचुरी में। मतलब अब जो नयानर्स थे वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या था? अलवर और नयानर्स दो हिस्सों में क्यों बढ़ गए? भक्ति सेंट जो है ये दो हिस्सों में क्यों बढ़ गए? क्योंकि कुछ लोग थे वो जो शिवा को मानते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो विष्णु की पूजा करते थे। तो इसी वजह से जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे वो नयानर्स थे और उनका नाम 15वीं सेंचुरी में 15th सेंचुरी में शेवस के नाम से कह दिया गया, शेवस के नाम से जाने लगे लोग बाग। द अलवर्स वर कॉल्ड द वैष्णवाज, और जो अलवर थे उन्हें वैष्णवाज के नाम से बुलाते थे लोग बाग। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है अलवर्स जो थे वो लोग जो है लॉर्ड विष्णु की पूजा किया करते थे। ठीक है, द भक्ति फिलोसोफर प्रीच लव एंड रेवरेंस निर्गुणा गॉड फॉर्मलेस, सॉरी यहाँ पर देखिए एंड रेवरेंस थ्रू देयर हिम्स। रेवरेंस का मतलब मैंने बताया आदर सम्मान, ठीक है, इज्जत देना। ठीक है, आदर सम्मान इज्जत देना, ये सब क्या है? किसका मतलब है? रेवरेंस का मतलब है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये कह रहे हैं जो हमारा अलवर ये भक्ति फिलोसोफर्स हैं वो क्या करते थे? प्रीच लव, मोहब्बत फैलाना। ठीक है, मोहब्बत फैलाना कैसे?
लव एंड रेवरेंस थ्रू देयर हिम्स, अपने हिम्स के ज़रिए, अपने भजन के ज़रिए वो अपने भजन सुनाया करते थे। जो भक्ति के फिलोसोफर थे, ठीक है, जो इनके सेंट थे, साधु थे, जो पंडित जिसे हम कहते हैं आजकल जो नॉन मुस्लिम्स में पंडित होते हैं, इसी तरह से जो साधु हुआ करते थे, सेंट हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने भजन गाकर जो है आपस में लोगों को उसके बारे में ऐसा लगता था स्टोरी टेलिंग की तरह, जैसे हम कहते हैं ना स्टोरी बताते हैं, किसी में कहानी बताते हैं, इसी तरह से भक्ति मूवमेंट में ये लोग क्या करते थे, अपनी हिम सुना के क्या करते थे, आपस में मोहब्बत और आदर सम्मान इज्जत पैदा करते थे। लोगों को बताते थे कि आपस में मोहब्बत से रहो, आदर सम्मान से रहो, इज्जत से रहो, एक दूसरे से मोहब्बत से रहो। दे फॉलोड सगुना, और वो क्या फॉलो करते थे, सगुना फॉलो करते थे और निर्गुना, दो चीज़ फॉलो करते थे वो, सगुना और निर्गुना। सगुना का मतलब होता है बिलीवर्स ऑफ गॉड विद अ फॉर्म और इमेज वर्शिप, गॉड के ऊपर यकीन करना विद अ फॉर्म और इमेज वर्शिप, मतलब या तो फिर उनकी फॉर्म देखकर या इमेज वर्शिप कर उनकी मूरत देखकर, मतलब किसी इमेज को कोई इमेज मानकर उसकी उनको गॉड मान किसी, मतलब जैसे कि देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं या मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, मतलब इमेज बनाकर उनकी पूजा करते हैं। और दूसरी थी निर्गुणा, जो कि गॉड फॉर्मलेस, जिसकी कोई फॉर्म ना हो, ऐसे गॉड की पूजा करना, ऐसे गॉड को मानना जिसकी कोई पूजा ना हो, मतलब जिसकी क्या हो, जिसकी कोई शक्ल ना हो, पता ना हो कि गॉड कैसा है, हम कोई तस्वीर नहीं बना सकते मगर हम उन्हें मानते हो, तो ये हो गया निर्गुणा। दे प्रीच अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल, ये जो है कास्ट सिस्टम और रिचुअल्स के अगेंस्ट प्रीच करते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसफी, जो हिंदू फिलोसफी थी, ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसफी थी, वो उन फिलोसफी पे बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते थे, उन पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। दे प्रीच इन द लोकल लैंग्वेज हैंस बिकेम पॉपुलर, और वो क्या करते थे, अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रीच करते थे, इसी वजह से वो पॉपुलर होने लगे, क्योंकि अब जब लोकल लैंग्वेज में जब बोलेंगे तो वहाँ के लोग आराम से वो लैंग्वेज समझ पाएंगे और लोग बाग उन्हें जानने लगेंगे, तो वो पॉपुलर होने लगे, लोग बाग सब उन्हें जानने लगे। द लैंग्वेजेस यूज बाय देम वर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी एंड मराठी। वो जो लैंग्वेजेस उन लोगों ने यूज़ की थी वो तमिल यूज़ करते थे, तेलुगु यूज़ करते थे, कन्नड़ा थी, हिंदी थी, मराठी थी, ये सारी लैंग्वेज ज़्यादातर उन लोगों ने इस्तेमाल की थी। देयर टीचिंग्स वर सिंपल एंड यहाँ पर देखिए, देयर टीचिंग वर सिंपल एंड मेनली फ्रॉम भगवत गीता, मतलब उनकी जो टीचिंग होती थी वो जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, और मेनली कहाँ से होती थी, भगवत गीता से, जो उनकी रिलीजियस बुक है, ठीक है, रिलीजियस क्या है, बुक है उनकी, और भगवत पुराना, ये दोनों ही क्या है, रिलीजियस बुक है। देयर कॉमन टीचिंग वर एज फॉलो, इनकी दोनों की कॉमन टीचिंग, इन लोगों की कॉमन टीचिंग्स क्या होती थी, नयानर्स अलवर्स की कॉमन टीचिंग ये होती थी कि बिलीव इन वन गॉड, एक गॉड पर भरोसा करना, एक गॉड की पूजा करना, एक गॉड को मानना, एक गॉड की भरोसा, एक गॉड, ये यकीन होना कि हम एक ही भगवान है, ठीक है, एक ही गॉड है। ट्रीट ऑल पीपल इक्वल, हर इंसान को क्या करना, बराबर का हक देना, बराबर तरीके से ट्रीट करना, ऐसा नहीं कि कोई अमीर इंसान है, कोई बड़ा इंसान है तो उससे प्यार से इज्जत से बोल लो, कोई गरीब है, ठीक है, थोड़ा गरीब है, कमज़ोर है तो उसे तुम अकड़ के बोलो, बदतमीज़ी से बोलो, नहीं, हर इंसान को बराबर का हक देना, अच्छे से ट्रीट करना। इट बिलीव इन प्योरिटी ऑफ माइंड, हार्ट, लव एंड अफेक्शंस, और ये दोनों ही किस में, प्योरिटी ऑफ माइंड में, हार्ट में, लव में और अफेक्शंस में बिलीव करते थे कि किसी से भी प्यार मोहब्बत से रहो और अपने दिल और दिमाग को साफ़ सुथरा करके रहो, ठीक है। अटेनिंग ट्रू नॉलेज थ्रू गुरु वर्शिप, और जो गुरु वर्शिप है उसके ज़रिए जो है गुरु की पूजा करके जो है सही नॉलेज हासिल करना, ऐसा नहीं कि कोई गलत नॉलेज हासिल कर ली और वही दूसरे को सिखा रहे हो, ठीक है, कोई फालतू की नॉलेज नहीं, मतलब कि किसी ने कुछ भी सिखा दिया और सीख लिया, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम क्या सीख रहे हैं, हमें सही सिखाया जा रहा है या हम सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, कहीं ये गलत तो नहीं सिखा रहा है हमें कोई, या हम कोई गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चोला एंड पांड्या किंग्स पैट्रोनाइज भक्तिज, चोला और जो पांड्या किंग्स थे उन्होंने भी जो है क्या किया, भक्ति को बहुत ज़्यादा फैलाया, क्या भक्ति जो मूवमेंट था उसे जो है काफ़ी फैलाया, इसमें काफ़ी उनका दान रहा है। मतलब सिंपली कह रहे हैं उसमें जो है ये पैट्रोनाइज का मतलब होता है सरशम्भ, ठीक है, संरक्षण, मतलब सिंपली कह सकते हैं उसमें जो है सपोर्ट करना, भक्ति को सपोर्ट किया इन्होंने। द चोला एंड पांड्या किंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जो चोला और पांड्या किंग है इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट की ग्रोथ में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, मतलब अपना जो है पूरा सपोर्ट किया। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स अराउंड मैनी श्राइन्स बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरीज, इन्होंने जो है काफ़ी जो है क्या किए, टेम्पल्स भी बनवाए, किस लिए कि वहाँ पर जो है भक्ति मूवमेंट करने के लिए जो है लोग बाग जो है जा सकें। जैसे हमें पता है श्राइन्स कहते हैं मंदिर,
ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी टेम्पल्स बनवाए, मैनी श्राइन्स, काफ़ी मंदिरों के इधर उधर जो है भक्ति मूवमेंट के लिए श्राइन्स बनाए, ऐसे टेम्पल्स बनाए जहाँ पर भक्ति फैलाई जा सके, भक्ति की बात बताई जा सके, वहाँ पर अपने अपने गॉड की पूजा की जा सके, या जिसकी भी पूजा के बारे में बताया जा रहा है, जो भी नॉलेज दी जा रही है वहाँ पर की जा सके। The saint poet visited these shrines and sang songs of bhakti, which strengthened the bond between the bhakti tradition and temple worship। अब जो सेंट पोइट होते थे, जो साधु हुआ करते थे, जो पोइट लिखते थे, पोएम लिखते थे, जो मतलब सिंपल कह सकते हैं जो भजन लिखते थे, भजन अपना यहाँ पर आते थे इस श्राइन्स में, इन मंदिरों में, इन टेम्पलों में आते थे और क्या करते थे, अपने भक्ति के सॉन्ग गाया करते थे, यानी भजन गाया करते थे। उससे वो लोग क्या करते थे, जो लोग थे उनके भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप के बीच में जो है एक बॉन्ड, एक मोहब्बत पैदा करते थे। मतलब लोगों को बताते थे कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है, और जो भक्ति ट्रेडिशन है उसे और टेम्पल वर्शिपिंग को वो बताते थे कि टेम्पल वर्शिप करनी है आपको, भक्ति ट्रेडिशन है वो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब लोगों को सिखाया करते थे। फिर यहाँ पर एट दिस टाइम पोएम्स, हैगियोग्राफीज़ और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवर्स एंड नयनर्स वर ऑल्सो कंपाइल्ड एंड कंपोज। इस ज़माने में जो पोएम्स थी, हैगियोग्राफीज होती हैं, रिलीजियस बायोग्राफीज होती हैं, जो अलवर और नयनर्स की थी, वो सारी जो है कंपाइल्स होती थी, कंपोज होती थी। इवन टुडे दे सर्व एज द सोर्स ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। और आजकल के ज़माने में अगर हम बात करें तो ये इन लोगों ने एज एट भक्ति ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा सर्व किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 53 देखिए, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 53। आदि शंकराचार्य, क्या आदि शंकराचार्य, देखिए पेज नंबर 53 पर। आदि शंकराचार्य वॉज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड फिलोसोफर ऑफ इंडिया। जो आदि शंकराचार्य थे वो बहुत बड़े ग्रेट रिलीजियस लीडर थे और फिलोसोफर रह चुके हैं इंडिया के बहुत बड़े ग्रेट रिलीजियस लीडर और फिलोसोफर रह चुके हैं। फिर इनकी डेट लिखिए कि वो कब पैदा हुए, तो यहाँ पर देखिए, ही वॉज बॉर्न इन 9th सेंचुरी इन केरला। ये केरला में 9वीं सेंचुरी यानी 9th सेंचुरी में पैदा हुए थे। ही वॉज द टीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैता। ये जो है टीचर थे किस कॉन्सेप्ट के, अद्वैता कॉन्सेप्ट के। इसमें अद्वैता कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, मतलब ये क्या सिखाते थे, टीचर थे, मतलब ये गुरु थे किस चीज़ के, ये क्या चीज़ सिखाया करते थे, अद्वैता था क्या। तो अद्वैता का मतलब होता है द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड, कि हर जो है पूरी जो सोल है, वननेस मतलब जो हमारा गॉड है, सुप्रीम गॉड है, वो उस पर भरोसा करना, एक ही खुदा को मानना, सिंपल सी बात है, वननेस की बात कर रहे हैं, एक ही पावर, सुप्रीम पावर, ठीक है। ही सेड दैट सरेंडर ऑफ टू गॉड कैन लीड टू एनलाइटमेंट विच इज़ कॉल्ड जयन। इन्होंने कहा कि क्या कर देना, अपने खुदा की तरफ, अपने गॉड की तरफ क्या कर देना, सरेंडर कर देना। सरेंडर कर देना मतलब सिंपल सा मतलब ये है, अपने आप को उनके लिए त्याग देना, मतलब अपनी ज़िंदगी को उनके लिए छोड़ देना कि हम जो भी कुछ करेंगे अब अपने भगवान के लिए, अपने खुदा के लिए ही करेंगे, ठीक है। और एनलाइटमेंट मतलब यहाँ पर अभी यूज़ हुआ है ना एनलाइटमेंट, तो ये कह रहे हैं ही सेड दैट सरेंडर टू गॉड कैन लीड टू एनलाइटमेंट विच इज़ कॉल्ड जैन मार्ग। इसे इन्होंने जैन मार्ग के नाम से बताया, जिसका मतलब ये था कि अपने आप को अगर हम गॉड के लिए सरेंडर कर दें, ठीक है, अपने आप को गॉड के लिए सरेंडर कर दें, तो वो इंसान को एनलाइटमेंट पहुँचाएगा, एनलाइटमेंट तक ले जाएगा। एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान, अपने मतलब खुद के अंदर, इंसान के अंदर क्या आएगा, तालीम पैदा होगी। एनलाइटमेंट का मतलब तालीम की तरफ ले जाएगा, वो नॉलेज की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लिए, तालीम लिख लिए, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, अगर आप हिंदी उर्दू जैसे भी लिखना चाहते हैं, तालीम की तरफ ले जाएगा, ठीक है, मतलब नॉलेज की तरफ ले जाएगा, ज्ञान की तरफ ले जाएगा। ही इस्टेब्लिश द 4 माथाज और रिलीजियस सेंटर्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने 4 माथाज, जिसे हम ये कह सकते हैं सिंपल रिलीजियस सेंटर्स, जो है इंडिया के चारों कॉर्नर में इस्टेब्लिश किए थे मतलब बनवाए थे, ठीक है। अब वो कहाँ मौजूद है, यहाँ पर देखिए, पहला है बद्रीनाथ ज्योति माथा, जो कि कहाँ पर है, यानी बद्रीनाथ ज्योति रिलीजियस सेंटर हम कह सकते हैं, ये कहाँ पर है, एक नॉर्थ में है। फिर ऐसे एक है द्वारका श्रद्धपीठ, ये कहाँ पर है, ये वेस्ट में है। पुरी गोवर्धना यानी गोवर्धना माथा, ये कहाँ पर है, ईस्ट में। और श्रृंगेरी माथा, ये साउथ में है। ये चारों माथाज इन्होंने बनवाए थे, रिलीजियस सेंटर खुलवाए थे, कहाँ पर, इंडिया के चारों सेंटर्स में, चारों कोने में। देखिए, एक नॉर्थ में है, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में, तो एक साउथ में है। फिर फर्स्ट ही वॉज अ फुली डेवलप्ड योगी, जनानी एंड भक्ति। ये पूरी तरह से एक डेवलप योगी थे, एक जनानी थे, ठीक है, और भक्त थे, मतलब भक्त किसे कहते हैं, भक्त होना, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं हम किसी के भक्त हैं, मतलब हम जो है उनके क्या हैं, मुरीद हैं, या हम उनके क्या हैं, हम उनके फॉलोवर हैं, ठीक है।
ही बिलीव दैट ब्राह्मण अलॉन्ग इज़ रियल एंड दिस वर्ल्ड इज़ अनरियल। ये क्या सोचते थे कि खाली ब्राह्मण जो है वही अलॉन्ग खाली अकेला रियल है और बाकी जो है सब क्या है अनरियल है, सारी चीज़ें क्या है धोखा है। ही कंसिडर द वर्ल्ड एज माया और एन इल्यूजन। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्या बताया, माया बताया और इल्यूजन बताया। ठीक है, इस्लाम के हिसाब से भी यही कहा जाता है कि पूरा जो वर्ल्ड है ये माया है, इल्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें जो है बस धोखे में भेजा गया है, तुम्हें जो है अब कैसे रहना है, क्या करना है, वो जो है अपने हिसाब से देखना होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट देखिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, ही कंसिडर द वर्ल्ड एज माया, सॉरी थर्ड पॉइंट, ही कंसिडर द वर्ल्ड एज माया और एन इल्यूजन। मतलब उन्होंने वर्ड को एज अ माया और इल्यूजन कंसिडर किया। ठीक है, मतलब धोखा। वर्ड जो है हमारे लिए क्या है, एक इल्यूजन है, एक धोखा है, जो कि हमारे लिए एक जाल है, एक धोखा है। हम यहाँ पर हम फंस जाएँ या हम बच के निकल जाएँ, वो आपके ऊपर है। फोर्थ, ही प्रीच renunciation of the world and adopted the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation। इन्होंने क्या किया, renunciation of world के renunciation को इन्होंने प्रीच किया और क्या किया उसके बाद and adopted the path of knowledge। उन्होंने path of knowledge को adopt किया, मतलब जो knowledge का, ज्ञान का जो रास्ता था, उन्होंने वो वाला रास्ता इन्होंने क्या किया, अपना लिया। किस लिए कि वो जो है क्या कर पाएँ, टू अटेन सेल्वेशन, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। सेल्वेशन अटेन करने के लिए रेनुंसिएशन का मतलब होता है त्याग देना। ही प्रीच रेनुंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का जो रेनुंसिएशन था, जो पूरी दुनिया है उसे त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया, अपनी पूरी दुनिया को छोड़ दिया। और सिर्फ किस लिए कि अपने जो इनकी जो नॉलेज है उसे हासिल करने के लिए इन्हें पूरी दुनिया को छोड़ छाड़ कर अपनी नॉलेज को हासिल करने के लिए क्या हुआ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया और क्या करने लगे, ये बस ब्राह्मण, नेचर ऑफ ब्राह्मण को समझने के लिए, नॉलेज को हासिल करने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया उसके लिए। और सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, मतलब डिफेंस, या इसका ये हो सकता है कि रेडरेस, बहुत सारे ऐसी मीनिंग है। ठीक है, इल्यूजन, बहुत सारे इसकी मीनिंग है। उसे हासिल करने के लिए इन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने वर्शिप में लग गए, अपनी पूजा में लग गए। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य प्रीच दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। रामानुजाचार्य ने क्या प्रीच किया, क्या बताया लोगों को, क्या समझाते थे कि सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं बच्चों, वो सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। ही सेड एवरीवन कैन अटेन सेल्वेशन बाय सरेंडरिंग टू गॉड। वो कहते थे हर कोई जो है सेल्वेशन हासिल कर सकता है, सेल्वेशन हासिल कर सकता है। कैसे, बाई सरेंडरिंग टू गॉड, अपने गॉड को सरेंडर करके हर कोई जो है क्या कर सकता है, सेल्वेशन हासिल कर सकता है। ठीक है, सेल्वेशन का मतलब क्या है, एग्जेम्पशन, और क्या है, डिलीवरेंस, और यह कह सकते हैं मुक्ति हासिल कर सकता है। ठीक है, इंसान को मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो उसके लिए इंसान को अपने गॉड के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें, सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर अपने गॉड के रास्ते पर चलना होगा। ठीक है, ही सेड एवरीवन कैन अटेन सेल्वेशन बाय सरेंडरिंग टू गॉड। ही वाज बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। ये 11वीं सेंचुरी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उसके बाद ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टा द्विता। ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टा द्विता जो था, उसके ये कौन थे, वो थे, एडवोकेट थे। ही बिलीव दैट द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु अकॉर्डिंग टू रामानुजास टीचिंग। रामानुजास टीचिंग के हिसाब से ये ये मतलब किस चीज़ पर बिलीव करते थे, किस चीज़ पर इनका भरोसा था कि अगर किसी इंसान को क्या करना है, किसी इंसान को अगर सेल्वेशन हासिल करनी है, मतलब अगर किसी इंसान को मुक्ति हासिल करनी है, ठीक है, तो मुक्ति हासिल करने के लिए उसे क्या करना है, विष्णु की डिवोशन में लग जाना है। ठीक है, उसकी याद में, विष्णु की पूजा में, डिवोशनल पाथ में हमें जुड़ जाना है। लॉर्ड नारायणा और भगवान इज़ द सुप्रीम बीइंग। और इनके जो लॉर्ड नारायणा है और भगवान जिसे कहते हैं, यही इनके सुप्रीम बीइंग है। सेंट रामानंदा। अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, आदि शंकराचार्य पढ़ लिए और रामानुजाचार्य पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम रामानंदा। रामानंदा कौन थे, रामानंदा वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। जो रामानंदा थे, ये जो है लॉर्ड राम के कौन थे, डिवोटी थे। डिवोटी कहते हैं भक्त, ये लॉर्ड राम के भक्त थे। एंड ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ब्रॉड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। और उन्होंने क्या फैलाया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में लोगों को बताया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या है। ठीक है, एंड ब्रॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। और अपने आप को इन्होंने क्या कहा, अपने आप को खुदा के हवाले, भगवान के हवाले, यानी गॉड के हवाले। ठीक है, जिस भी मज़हब की अगर बात करें हम, मतलब सिंपल सी बात है, अपने गॉड के लिए इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी त्याग दी और लोगों को ये बताया कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, ब्रदरहुड से रहो, मतलब भाईचारगी से रहो।
ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रीच इन हिंदी, कबीर, धन्ना एंड रामदास वॉज हिज फेमस डिसिपल्स। और ये पहले इंसान थे जो क्या थे, ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंदी में क्या किया, लोगों को समझाया। हिंदी में क्या किया, लोगों को समझाया, ठीक है, हिंदी में लोगों को समझाया। और डिसिपल मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है ना, सॉरी यहाँ पर दिया है हिंदी में इन्होंने लोगों को समझाया, पढ़ाया। उसके बाद कबीर, धन्ना और राम जो थे वो इनके डिसिपल थे, मतलब शिष्य थे, मतलब ये कह सकते हैं उनके स्टूडेंट्स थे। जो कबीर थे, धन्ना थे और जो राम थे, ये सभी कौन थे, इनके स्टूडेंट्स थे रामानंदा के। रामानंदा इनके गुरु थे। इनसे ही पढ़कर जो है कबीर, धन्ना और रामदास जो हैं ये सभी आगे बढ़े। पढ़ाया किसने पढ़ाया, रामानंदा ने। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? ही वॉज बॉर्न इन 1485। ये 1485 में पैदा हुए, ठीक है, 1485 में पैदा हुए। एंड इन अ लर्न फैमिली ऑफ नदिया इन बंगाल। बंगाल में एक जगह है उनकी फैमिली का नाम था नदिया, फैमिली ऑफ नदिया बंगाल में है, जिसमें जो है ये बहुत पढ़ी लिखी, मतलब काफ़ी टैलेंटेड और पढ़े लिखे फैमिली में पैदा हुए थे। एट एन अर्ली एज ऑफ 24, अगर हम शुरुआत की बात करें तो 24 साल की उम्र में ही रिनाउंस द वर्ल्ड एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रीचिंग हिज मैसेज टू ऑफ लव एंड डिवोशन। उन्होंने वर्ल्ड को छोड़ दिया। क्या किया, रिनाउंस मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, और अपनी जो बाकी 24 साल से इन्होंने अपनी सारी दुनियादारी को छोड़कर क्या किया, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लोगों को समझाने में, ठीक है, मैसेज फैलाने में, कि लव और डिवोशंस के बारे में बताने में पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी। हिज सॉन्ग आर कॉल्ड कीर्तनाज। इनके जो सॉन्ग होते थे उन्हें कीर्तन्स कहा जाता था, कीर्तनाज। संग इन चोरस में गाए जाते थे, अकम्पनाइड बाय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जिसके साथ जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी हुआ करता था। ही स्प्रेड भक्ति इन बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा। इन्होंने जो भक्ति फैलाई वो कहाँ पर फैलाई, आसाम, बंगाल और उड़ीसा तक में इन्होंने भक्ति मूवमेंट जो है फैलाया, स्प्रेड किया। पेज नंबर 54 ओपन कर लिए। अब नेक्स्ट पेज, मीराबाई। अब मीराबाई कौन है? मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस एंड मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। मीराबाई जो थी ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, रानी थी, और इनकी जो शादी हुई वो हुई फैमिली ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की फैमिली में, रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ थी, उसमें शादी हुई इनकी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कंपोज अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा विच आर नोन एज भजन्स इन द राजस्थानी एंड ब्रिज भाषा लैंग्वेज। ये जो हैं लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी, लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी, एंड कंपोज अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स भी लिखे लॉर्ड कृष्णा की याद में, लॉर्ड कृष्णा की प्रेज में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स भी लिखे जिसे हम जो है भजन कहते हैं राजस्थानी या ब्रिज लैंग्वेज में, ब्रिज भाषा में या राजस्थानी भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, उन सॉन्ग्स को हम कहते हैं भजन। भजन हर कोई जानता है अब, ठीक है। शी बिकेम अ फॉलोअर ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अनटचेबल कास्ट। और ये बाद में जो है एक जो है जो वो थे अनटचेबल कास्ट से, एक सेंट थे, साधु थे, जिनका नाम था रविदास, उनकी फॉलोअर बन गई है, ठीक है, मतलब उनकी शिष्य बन गई, उन्हें फॉलो करने लगी। शी पार्टिसिपेटेड सिंसियरली इन द भक्ति मूवमेंट। और वो सिंसियरली बहुत, मतलब हमेशा जो है क्या करती थी, भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी। और उसके साथ साथ इन हर सॉन्ग्स शी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द अपर कास्ट नॉर्म। और जितनी भी अपर कास्ट नॉर्म होती थी, जितनी भी अपर कास्ट नॉर्म से रिलेटेडली अगर हम बात करें तो अपर कास्ट से लेकर वो जो है हमेशा क्रिटिसाइज़ करती थी, उसके खिलाफ रहती थी। मतलब ये होता था ना पहले कि लोग बाग, अपर कास्ट वाले लोग बाग क्या करते थे, नीची कास्ट वालों को नीचे समझते थे, उनके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। तो ये हमेशा जो है अपने सॉन्ग्स में या जैसे भी जो है हमेशा जो है अपर कास्ट वालों को जो है समझाया करती थी और लोअर कास्ट वालों को इज्जत दिया करती थी। और ये जो क्रिटिसाइज वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है, उसके खिलाफ होना, ठीक है। और सिंसियरली जो वर्ड हुआ है यूज़, इसका मतलब क्या है, सिंसियरली मतलब ईमानदारी से वो हमेशा भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती थी। तो ये जो वर्ड बताता हूँ इसकी मीनिंग लिखते रहा करिए। नेक्स्ट आए कबीर, ठीक है। कबीर यहाँ पर है, द मोस्ट फेमस टीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज कबीर। जो मोस्ट फेमस टीचर थे भक्ति मूवमेंट के वो कौन थे, कबीर थे। ही वॉज बॉर्न इन द 15th सेंचुरी नियर द सिटी ऑफ बनारस। वो 15वीं सेंचुरी में बनारस के बराबर में एक सिटी है, सिटी ऑफ बनारस के करीब ही, वहीं पर बनारस के पास ही मतलब हम कहेंगे, वहीं पर पैदा हुए थे ये। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम वीवर्स। और बाद में इन्हें जो है एक मुस्लिम वीवर्स की फैमिली में ले जाया गया, वहीं पर रहने लगे, उन्हें मुस्लिम ख़ानदान में इन्हें पाला गया, ठीक है। वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड शाकीज़ एंड पद्स कंपोज बाई हिम। और ये इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में, कबीर के बारे में मिली है, वो कहाँ से मिली है, जो इन्होंने खुद लिखे हुए हैं, किसमें, शाकीज़ और पद्स जो इनके ज़रिए खुद लिखी गई है, उसके अंदर ये इनके बारे में हमें पता चला कि ये कहाँ पैदा हुए, कैसे रहे, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही लिखा था ये। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ हिज टाइम एंड द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ रामानंदा।
ये जो है उस ज़माने के, अपने ज़माने के जो है, जिस टाइम कबीर जो थे तो उस समय के ये बहुत फेमस सेंट थे, बहुत फेमस साधु थे, बहुत फेमस ग्रेटेस्ट साधु थे अपने ज़माने के, और फेमस डिसिपल ऑफ रामानंदा। और रामानंदा के फेमस डिसिपल थे, मतलब कौन थे ये? फेमस डिसिपल ऑफ रामानंदा, मतलब रामानंदा भी मैंने पीछे पढ़ाया था, रामानंदा के ये भी जो है क्या थे? स्टूडेंट थे, तो ये भी जो है उनके फेमस स्टूडेंट में आते हैं। ही बिलीव इन वन फॉर्मलेस गॉड, और इनका किसमें यकीन था? एक वन फॉर्मलेस गॉड, मतलब जिसकी कोई तस्वीर ना हो, ऐसा गॉड, ऐसा भगवान जिसकी कोई तस्वीर ना हो और सिर्फ एक हो, उस पर इन्होंने यकीन किया, उस पर भरोसा करते थे ये। रिजेक्टेड बोथ वेदास एंड कुरान एंड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड मुल्लाज, इन्होंने सारे वेदास, कुरान, जितनी भी ये रिलीजियस बुक थी उसे रिजेक्ट कर दिया, और जितने भी ब्राह्मण्स, मुल्लाज, मतलब ऐसा होता है ना, हर रिलीजियस ग्रुप में ऐसा होता है, कोई ना कोई एक हेड होता है, जैसे ब्राह्मण्स होते हैं, पंडित होते हैं, ठीक है, मौलाना होते हैं, तो उन लोगों को ये जो है सुप्रीमेसी उनकी मना करते थे कि कोई सुप्रीम नहीं है। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन्होंने अपने फॉलोअर जो बनाए, जो इनके फॉलो करने वाले लोग आए, वो बहुत हिंदू और मुस्लिम्स, मतलब दोनों ही जगह से इनके फॉलोअर्स निकल कर आए। सम ऑफ हिज, निकल कर आए मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉलोअर निकल के आए, मतलब हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी लोग जो है, आधे कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, सभी अलग अलग मज़हब के लोग थे जो इन्हें फॉलो करने लगे, इनकी बातों को मानने लगे। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, तो वही कह रहे हैं, ये दोनों ही जगह से फॉलोवर आए इनके, हिंदू और मुस्लिम से। सम ऑफ हिज कंपोजिशन वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवनी एंड बिजक, काफ़ी इनकी कंपोजिशंस जो इन्होंने लिखी हुई हैं वो बाद में जो है कलेक्ट की गई, और उससे जो है गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवनी में और बिजक के अंदर लिख दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब तो आपको पता ही होगा, इनकी जो है जो सिख होते हैं उनकी क्या है? रिलीजियस बुक है, ही होली बुक है, ठीक है। ही कंडेम्ड मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस, इन्होंने काफ़ी मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस भी इन्होंने कंडेम किए, ठीक है। उसके बाद ही रिफ्यूज़, उसके बाद देखिए, ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, इन्होंने ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी, क्या सुपीरियर होता है, वैसी सुपीरियरिटी, ठीक है, सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, उसे इन्होंने रिजेक्ट किया। द फॉलोवर कबीर टुडे आर नोन एज कबीर पंथीज, और जो कबीर को मानते हैं वो आज के ज़माने में उसे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कबीर पंथीज, ठीक है, उन्हें कबीर पंथीज के नाम से जानते हैं, मतलब ये कबीर के फॉलोवर हैं, ठीक है। कबीर के फॉलोवर को क्या कहते हैं? जो कबीर को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कबीर पंथीज, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए सूरदास, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सूरदास। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, सूरदास के बारे में। सूरदास वॉज अ पॉपुलर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये लॉर्ड कृष्णा के पॉपुलर डिवोटी थे, लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे। हिज मेन कंपोजिशन इंक्लूडिंग सूरसागरा और सूरसरावली, क्या सूरसरावली, साहित्य लाहिरी, इनके ये कंपोजिशंस हैं, ठीक है, जो इन्होंने कुछ लिखा, गाया। क्या होता था, लोग बाग भजन लिखते थे अपने भगवान के लिए, उनकी तारीफ़ किया करते थे उसमें, ठीक है, तो इस तरह से पोएम लिखा करते थे। तो इनके कंपोजिशंस जो है उसमें क्या क्या हैं? सूरसागरा और सूरसरावली और साहित्य, क्या साहित्य लहारी। थ्रू दीज ही एक्सप्रेस हिज डिवोशन, इसके ज़रिए इन्होंने अपना डिवोशन, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी ईमानदारी, अपना फेथ जो है शो किया। द टाइम ऑफ सूरदास बर्थ एंड डेथ इज़ अनसर्टेन, ये नहीं पता लोगों को कि सूरदास की बर्थ कब हुई, उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी डेथ कब हुई, इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं। अलग अलग बातें बताई जाती हैं इनके बारे में कि सूरदास इस दिन पैदा हुए थे, वहाँ पैदा हुए थे, सही से किसी को इसकी नॉलेज नहीं है कि कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका डेथ हुआ। इट इज़ बिलीव दैट ही लिव्ड ओवर 100 ईयर्स, ये कहा जाता है कि वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा जिए थे, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा वो उनकी ज़िंदगी गुजरी। सम से ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड इन 1479 इन सिरी विलेज नियर दिल्ली, कुछ लोग कहते हैं कि वो 1479 में अंधे ही पैदा हुए थे, ब्लाइंड पैदा हुए थे। कहाँ पर? सिरी विलेज में, जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है, दिल्ली के पास है, ठीक है। मैनी अदर बिलीव सूरदास वॉज बॉर्न इन बिरज, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सूरदास ब्रज में पैदा हुए थे, जो कि होली प्लेस है, कहाँ की? नॉर्दर्न इंडिया डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की? मथुरा की। एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, जो कि लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है। हिज फैमिली वॉज टू पुअर टू टेक गुड केयर ऑफ हिम, इनकी फैमिली जो है बहुत गरीब थी कि वो इनकी देखभाल भी सही से अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी, इतनी गरीब फैमिली में ये पैदा हुए थे। which led the blind boy to leave at home at the tender age of 6 years to join a wandering group of religious musicians, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लाइंड बॉय था, ये अंधा जो बच्चा था जिसकी आंखें नहीं थी, उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और वो 6 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के उन लोगों के साथ जुड़ गए जो कि रिलीजियस म्यूजिशियन ग्रुप था, जो वो रिलीजियस मजहबी ग्रुप था एक, जो कि म्यूज़िक बनाते थे और इधर से उधर वेंडर करते थे। वेंडर मतलब सफ़र करना, चलने वाले, एक जगह से उधर उधर चलने वाले।
ठीक है, उनके साथ ये जुड़ गए। अकॉर्डिंग टू वन लीजेंड, एक लीजेंड के हिसाब से, वन नाइट ही ड्रीम ऑफ कृष्णा, एक लीजेंड के हिसाब से ये पता चलता है कि उन्हें एक बार ख्वाब आया कृष्णा का, उसमें कृष्णा जो है भगवान जो है इनके ख्वाब में आए। ठीक है, एक किसी ने बताया, मतलब कोई ना कोई तो बताता ही होगा। अब जैसे कि हम ये सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमें कैसे पता चला? लोगों से सुना, लोगों से पता करा, तभी तो उनके बारे में चीज़ें पता चली। तो एक बार क्या हुआ, उनके ख्वाब में कृष्णा आए, उन्होंने उनसे कहा कि वृंदावन जाओ और वहाँ के लोगों को जो है लॉर्ड के बारे में, टू द प्रेज ऑफ द लॉर्ड, उसके बारे में डेडिकेट करो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें सिखाओ। जो वृंदावन जाके, क्या वृंदावन जाके लोगों को सिखाओ, पढ़ाओ, भगवान की याद में उन्हें मिलाओ, उन्हें बताओ कि डेडिकेट करो उन्हें। हिज पोएम वर कंपोज इन द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड दे आर कॉल्ड सूरसागर। इनकी जो पोएम्स जो है वो लॉर्ड कृष्णा के नेम में कंपोज की गई हैं, जिसका नाम क्या है? सूरसागर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट तुलसीदास हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास भी ऐसे ही सेंट थे, एक राइटर थे, पोइट थे। आपने इनका सुना होगा, कबीर के दोहे सुने होंगे आपने। ठीक है, कबीर जो हमने ऊपर पढ़ा है भी। तुलसीदास वॉज बॉर्न इन राजपुर, ये राजपुर में पैदा हुए थे। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंदा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बंदा, बंदा ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। क्या? बंदा ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बंदा की डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वहाँ पर ये राजपुर में पैदा हुए थे इन 1532 AD। कब? 1532 यानी 1532 AD में। ही वॉज बाई बर्थ रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि। इन्हें जो है क्या बाई बर्थ ये कहा जाता है कि इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब ये इनकारनेशन का मतलब क्या है? इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार होना। ठीक है, मतलब ही वॉज बाई बर्थ रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि, जो भी वाल्मीकि हैं उसके इनकारनेशन, उसके अवतार के तौर पर इन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो बर्थ से ही जो है क्या है, एक अवतार थे। किसके? वाल्मीकि हम सिंपल कह सकते हैं भाषा के आदि कवि तथा रामायण के रचयिता, मतलब जिन्होंने रामायण लिखी हो या बाकी दूसरे भाषा के कवि, उन्हें जो है एज अ वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, द ऑथर ऑफ रामायण रिटन इन संस्कृत, ये जो है ऑथर भी रहे हैं रामायण के, यानी इन्होंने ही रामायण पूरी लिखी है। ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखी थी इन्होंने, संस्कृत लैंग्वेज में। तुलसीदास डिड नॉट क्राई एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ये कहा जाता है जो तुलसीदास थे वो अपनी बर्थ के समय में, अपनी पैदाइश के समय में रोए नहीं थे। ही वॉज बॉर्न विद ऑल द 32 टीथ इंटैक्ट, और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके 32 दांत उनके मुंह में थे। मतलब जब वो पैदा हुए थे उनके दांत सारे के सारे उनके मुंह में पैदाइश के समय में दांत थे। इन चाइल्डहुड हिज नेम वॉज तुलसी राम एंड राम बोला, बचपने में इनका नाम था तुलसी राम। ठीक है, पहले इनके बचपन में जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम तुलसी राम था या राम बोला नाम था, ये दोनों नाम से इन्हें जाना जाता था। तुलसीदास रॉट 12 बुक, इन्होंने 12 बुकें लिखी। द मोस्ट फेमस बुक इज़ हिज रामायण, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस बुक है, वो फेमस बुक कौन सी है? रामायण है, जिस क्या है? रामचरितमानस इन हिंदी, जिसे हम रामचरितमानस हिंदी में कहते हैं। ही रॉट दिस बुक अंडर द डायरेक्शन ऑफ हनुमान, इन्होंने ये बुक जो है हनुमान जो थे उनके डायरेक्शंस में लिखी। दिस रामायण इज़ रीड, क्या? दिस रामायण इज़ रीड एंड वर्शिप विद ग्रेट रिवरेंस इन एवरी हिंदू होम इन नॉर्थर्न इंडिया। ये रामायण जो है जब पूजा होती है, पूजा के समय वर्शिप करते समय जो हिंदूज़ होते हैं, हिंदू के घरों में क्या होती है? ग्रेट रिवरेंस के साथ हर घरों में ये नॉर्थर्न इंडिया में पढ़ी जाती है। इट इज़ एन इंस्पायरिंग बुक, ये एक इंस्पायरिंग बुक है। इट कंटेन्स स्वीट कपलेट्स इन ब्यूटीफुल राइम, इसमें जो है स्वीट कपलेट्स हैं, पोएम्स हैं, राइम्स, जिस पूरी राइम्स के तरीके से लिखी गई है। विनाया पत्रिका इज़ अनदर इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय तुलसीदास, और जो विनाया पत्रिका है ये एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि तुलसीदास के ज़रिए लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है हमारे रविदास। ठीक है, रविदास आ गए। अब नेक्स्ट, अभी हमने रविदास के बारे में जिक्र किया था मीराबाई वाले में, तो रविदास जो मीराबाई थी वो रविदास की कौन थी? फॉलोवर थी, इन्हें फॉलो करती थी। ही वॉज बॉर्न एट बनारस, ये कब पैदा हुए? बनारस में पैदा हुए 14th सेंचुरी में। ही वॉज अ कॉबलर एंड बिलोंगिंग टू अ लो कास्ट, ये एक कॉबलर थे। ठीक है, और लो कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गरीब कास्ट थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थे, ये बहुत ही गरीब थे। कॉबलर किसे कहते हैं? कॉबलर कहते हैं मोची को। ही वॉज कॉबलर एंड बिलोंगिंग टू लो कास्ट, ये लो कास्ट से, बहुत गरीब घराने से थे, बहुत नीची कास्ट के थे। ही लिव द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर एंड रिमेन कंटेंटेड विद भक्ति और वर्शिप ऑफ गॉड, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? हाउस होल्डर के तौर पर, और हमेशा जो है भक्ति के साथ और वर्शिप ऑफ गॉड में लगे रहे, मतलब हमेशा भक्ति में ही जुड़े रहे और अपने गॉड की वर्शिप करते रहे। ही एम्फेसाइज द रिसाइटेशन ऑफ हिज नेम्स, और वो क्या करते थे? अपना खुद का नाम जो है रिसाइट करते थे। एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, और अपने दिमाग की शांति के लिए, प्योर करने के लिए वो हमेशा जो है ऐसे रेसिटेशन करते रहते थे, मतलब जिसे हम कहते हैं ना माला जपना, वो माला जपते रहते थे। रविदास सेड दैट गॉड वॉज ऑल प्रिवेडिंग
एंड वॉज विद इन एवरीबडी। रविदास क्या कहते थे, जो गॉड है वही सिर्फ अकेला, वही पावरफुल है, वही सब कुछ है और वो हर किसी के अंदर है। ठीक है, मतलब सिंपल ये कहना चाह रहे थे कि हर किसी के अंदर भगवान है, हर किसी के अंदर भगवान है। मैनी पीपल बिलोंगिंग टू हाई क्लासेस इन सोसाइटी बिकेम हिज फॉलोअर बट ही नेवर लेफ्ट हिज प्रोफेशन। और काफ़ी जो ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों ने इनके फॉलोअर बन गए, मगर उसके बाद भी इन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है उनके जब पीछे जो है 10-12 लोगों का हाथ आ जाता है, ये 10-12 छोड़िए 1-2 लोग भी ऐसे हो जाते हैं जिससे जो है बहुत अमीर हों, पहुंच वाले लोग हों, तो लोग बाग अपना काम छोड़कर उसमें चले जाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब इनके साथ भी यही हुआ कि काफ़ी फॉलोवर्स ऐसे थे जो कि बहुत अमीर और रिच सोसाइटी के थे, हाई क्लास सोसाइटी के थे, मगर उसके बाद भी ये जो है अपने प्रोफेशंस को इन्होंने नहीं छोड़ा। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज कास्ट एंड प्रोफेशंस, और उन्हें जो है अपने प्रोफेशन और कास्ट पर बहुत ज़्यादा क्या था, नाज था। गुरु नानक, नेक्स्ट आए गुरु नानक। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तलवंडी ननकाना साहिब प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तलवंडी जगह जो है जो कि ननकाना साहिब के नाम से जो कि आजकल कहाँ पर है मौजूद, वो है पाकिस्तान में। वहाँ पर कौन पैदा हुए थे, गुरु नानक, इन 1469 AD। ठीक है, 1469 AD में। फिर यहाँ पर देखिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड इन्फ्लुएंस बाय अ सूफी सेंट कबीर। और ये जो है सिख रिलीजन के फाउंडर हैं और जो है सूफी सेंट कबीर जो थे उनसे जो है इन्फ्लुएंस थे ये बहुत ज़्यादा। गुरु नानक प्रीच स्ट्रिक्ट मोनोथीज, इन्होंने जो है स्ट्रिक्ट मोनोथीज को प्रीच किया, सिखाया लोगों को। इसका मतलब क्या था, बिलीव इन अ सिंगल गॉड। इन्होंने क्या सिखाया लोगों को कि एक सिंगल गॉड में बिलीव करना, एक सिंगल गॉड में, अकेले भगवान में, अकेले खुदा पे यकीन करना। एंड इन्फेसाइज द नेसेसिटी ऑफ वर्शिपिंग, और ये बताया कि वर्शिपिंग करना गॉड थ्रू लव, मतलब लव से, अपनी मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से अपनी खुदा की इबादत करना, उसकी ज़रूरत बताई इन्होंने, नेसेसिटी बताई, क्या ज़रूरत है उसकी। हिज टीचिंग वर कंपाइल्ड इन द 17th century इन अ बुक कॉल्ड अधिग्रंथ। उनकी जो सारी टीचिंग थी, जो वो लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, वो सारी टीचिंग क्या हुई, 17वीं सेंचुरी में एक बुक में लिख दी गई, जिसे क्या नाम था उस बुक का, अधिग्रंथ के नाम से जाना जाता था, बाई गुरु अर्जन। गुरु अर्जन ने इनकी सारी टीचिंग्स को लिख दिया। जैसे हम लोग स्कूल में कुछ पढ़ते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं, सारे नोट्स बनाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ना है, क्या हमने याद करना है। इसी तरह से जो अधिग्रंथ जो बुक थी, उसमें गुरु अर्जुन ने अधिग्रंथ नाम की एक बुक लिखी, जिसमें सारी इनकी टीचिंग्स उसके अंदर लिख दी। ऑन हिज डेथ ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज डिसिपल हु बिकेम्स गुरुज इन देयर टर्न। उनकी डेथ के बाद इनके जो अगले डिसिपल्स थे, इनके जो शिष्य थे, जो इनके मानने वाले थे, ठीक है, वो अगले जो है गुरु बन गए इनके बाद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th एंड लास्ट ऑफ द गुरुज। और जो सबसे लास्ट और सबसे 10वें जो और सबसे आखिरी गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ही इंस्टीट्यूट, यानी इससे अंदाज़ा लग सकता है कि 10 गुरु रहे हैं इनके, गुरु नानक के बाद। गुरु नानक सबसे पहले और गुरु गोविंद सिंह सबसे 10वें थे, सबसे आखिरी, यानी 10 गुरु रहे थे इनके। ठीक है, ही इंस्टीट्यूटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंच प्यारास 5 बिलव वंस। 5 बिलव वंस का ये जो इंस्टीट्यूशन था, ये इंस्टीट्यूटेड इन्होंने ही किया था, इन्होंने ही शुरू किया था। एंड 5 बिलव वंस और 5 कस्टम्स का जो ये इंस्टीट्यूशन खोला था इन्होंने, ये इन्होंने ही इंस्टीट्यूट किया था। मतलब सिंपल इसमें क्या बताया था इन्होंने, ये इंस्टीट्यूटेड द इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है, कोई स्कूल कॉलेज है तो थोड़ी नहीं, सिंपल इन्होंने बताया था, कुछ मेन 5 चीज़ें बताई थी, इन्होंने डिफाइन की थी। उसमें क्या था, केश मतलब बाल, हेयर ऑफ द हेड एंड बियर्ड आर नॉट बी कट, मतलब एक बार अगर दाढ़ी और बाल अगर बढ़ जाते हैं तो उसे कट नहीं करना है। ठीक है, दाढ़ी और बाल को कट नहीं करना है, इन्होंने ये बताया था। कच्चा यानी अंडरवेयर, इसका यूज़ करना। कड़ा तो आप जानते होंगे, स्टील के ब्रेसलेट जो लोग पहनते हैं, कड़ा हाथ में पहना जाता है, तो वो कड़ा पहनने को कहा इन्होंने। कंगा, कॉम्ब साथ में रखने को। और किरपान यानी सॉर्ड, एक तलवार छोटी सी, ठीक है, खंजर टाइप का होता है, वो अपने पास रखते हैं। जितने भी पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं, उनके पास देखिएगा, उनके पास होता है। और उनका जो उनके सर होते हैं उस पर पगड़ी भी होती है। रेसाइटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सिंगिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स आर द मेन फीचर ऑफ देयर वर्शिप्स। इनके वर्शिप्स का सबसे ज़्यादा मेन फीचर्स क्या था कि वो स्क्रिप्चर्स को उसे रिसाइट करना यानी माला जपना, और उनका मेन दूसरा काम कि वो डिवोशनल सॉन्ग्स को, जो भजन होते हैं, उन्हें गाना। देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ कॉल्ड गुरुद्वारा। इनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप्स थी उन्हें गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर और चर्च, ऐसी गुरुद्वारा। ठीक है, देयर सेक्रेड प्लेसेस आर अमृतसर। इनकी जो सेक्रेड प्लेसेस हैं वो कहाँ पर हैं, अमृतसर में, ननकाना साहिब पाकिस्तान में, और आनंदपुर साहिब एक्सेट्रा। एंड देयर होली बुक इज़ कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब। और इनकी जो होली बुक्स हैं उसके नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। होली बुक के नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट है 10 सिख गुरुज। 10 सिख गुरुज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। इनके नाम के साथ साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ दी है, डेट ऑफ डेथ भी दी है, कब से कब तक वो गुरु रहे। ठीक है, और यहाँ जो अभी हमने वर्ड यूज़ किया था सेक्रेड, उसका मतलब क्या है,
अभी हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया था सैक्रेड, सैक्रेड प्लेसेस। सैक्रेड प्लेसेस का मतलब क्या होता है? सैक्रेड प्लेसेस का मतलब होता है पाक जगहें, जहाँ पर ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। चलिए अब नेक्स्ट सिख गुरुज के बारे में देख लेते हैं। देयर वर 10 सिख गुरुज इन सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के अंदर 10 सिख गुरुज थे। पहले थे गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक जयंती इन्हीं की बर्थ पे ही, जब इनकी पैदाइश हुई थी 1469 में, जिस दिन पैदाइश हुई थी उस दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो गुरु नानक जो है वो 1469 से 1539 तक इन्होंने क्या किया, वहाँ पर गुरु रहे। उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तब आए गुरु अंगद देव, वो 1539 से 1552 तक, सॉरी 1539 से 1552 तक रहे। उसके बाद गुरु अमरदास आए, ये 1555 से 1574 तक गुरु रहे। फिर गुरु रामदास आए, ये 1574 से 1581 तक रहे। फिर गुरु अर्जन आए, गुरु अर्जन देव, ये रहे 1581 से 1606 थे, यानी 1606 AD तक, यानी 1606 AD तक, ये हम सिंपल कह सकते हैं 1606 AD तक। फिर आए गुरु हरगोबिंद, ये 1606 से 1644 तक रहे। फिर उसके बाद गुरु हर राय, ये 1644 से 1661 तक रहे। फिर गुरु हरकृष्ण ये 1661 से 1664 तक रहे। फिर गुरु तेग बहादुर, ये 1664 से 1675 तक रहे। उसके बाद लास्ट जो थे हमारे 10वें सिख गुरु, वो हैं गुरु गोबिंद सिंह, ये 1675 से 1708 तक रहे। ठीक है, 10 गुरु के यहाँ पर नाम बताए और उनके समय बताया कि कब से कब तक वो लोग गुरु रहे। नेक्स्ट है हमारा सूफीज़। अब सूफीज़ क्या है, सूफी मूवमेंट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। द सूफीज़ वर अ सेक्ट ऑफ मुस्लिम थियोलॉजियंस हु लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर अभी भक्ति मूवमेंट पढ़ा, ऐसी सूफीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो सूफीज़ थे वो क्या थे? सूफीज़ वाला सेक्ट ऑफ मुस्लिम थियोलॉजियंस, ये जो है मुस्लिम थियोलॉजियंस का एक सेक्शन था, एक ग्रुप था। ठीक है, ये मतलब मुस्लिम थियोलॉजियंस जो थे उनका एक ग्रुप था सूफीज़, जिन्होंने काफ़ी असर छोड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर, मतलब इनका भी काफ़ी असर रहा इंडियन सोसाइटी के ऊपर। यहाँ देखिए, द टर्म सूफ़ी इज़ जनरली यूज़ फॉर अ मुस्लिम सेज और अ सेंट। जो सूफ़ी वर्ड यूज़ होता है वो मुस्लिम सेज या मुस्लिम सेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब जैसे कि हिंदू सेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कह देते हैं सिंपल पंडित जैसे होते हैं, या सेंट होते हैं। सिंपल मतलब जो मुस्लिम्स जो साधु होते हैं, या मुस्लिम्स जो मुस्लिम रिलीजियस को फैलाने वाले या उसकी टीचिंग देने वाले, उसे हम क्या कहते हैं, सूफ़ी। The basic ideas of Sufis are to be found in the Quran and the traditional hadith of the Prophet। जो बेसिक आइडियाज़ है सूफीज़ के वो फाउंड होते हैं किसमें? कुरान के अंदर, यानी जो कुरान जो हमारी मुस्लिम्स की होली बुक्स है उसके अंदर जो सारे आइडियाज़ हैं वही आइडियाज़ सूफ़ी जो होते हैं वही सब एक दूसरे को फैलाते हैं, बताते हैं उसके, यानी कुरान के बारे में नॉलेज देते हैं। और जो हदीस जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताई गई बातें हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वही सारी चीज़ें, वही सारी नॉलेज सूफीज़ के अंदर दी जाती थी। सूफ़ी जो ट्रेडिशन था इसके अंदर, आई मीन जैसे कि भक्ति मूवमेंट था, ऐसी सूफी मूवमेंट था, तो सूफी मूवमेंट के अंदर यही सब बताई जाती थी बातें। द सूफीज़ एक्सेप्ट द कुरान एज द होली वर्ड ऑफ गॉड। जो सूफीज़ हैं वो क्या करते हैं, जो कुरान है उसे ये कहते हैं कि जो हमारा होली वर्ड है गॉड के होली वर्ड्स हैं, जो हमारे गॉड ने हमसे कहा है वो सब कुरान ने लिखा हुआ है, कुरान में शामिल है। यानी जो सारी चीज़ें कुरान में बताई गई हैं, जो सारी चीज़ें कुरान में बताई हैं वो किसने बताई हैं? गॉड ने बताई हैं। गॉड ने उसके अंदर उनके वर्ड्स हैं वो। दे एक्सेप्टेड मोहम्मद एज द प्रॉफिट एंड द ऑथर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कुरान। उन्होंने मोहम्मद को क्या कहा? अपना, मतलब जितने भी हमारे जो जितने भी ये थे, हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे सूफीज़ थे, या हम मुस्लिम्स की अगर बात करें तो उन्हें क्या कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपना प्रॉफिट माना, और कुरान की अथॉरिटी, यानी कुरान अथॉरिटी ऑफ द कुरान, मतलब उनके अधिकारी बने वो। ठीक है, अधिकारी, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं जो उनके जिम्मेदार, कुरान को संभालने वाले। ठीक है, तो सिंपल अगर हम इस्लाम के हिसाब से कहें तो जो कुरान बुक है वो इन्हीं के ऊपर नाजिल हुई थी, मतलब हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्हें ही दी गई थी ये बुक। ठीक है, फिर है सूफ़ी फ़िलासफ़ी। ये जो सूफ़ी फ़िलासफ़ी है इसमें क्या कहा गया था कि जो इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीज़, जो स्ट्रिक्ट मोनोथीज़ है, इस्लाम उसे क्या करता है? इस्लाम प्रोपेगेट करता है। अब ये लाइन, जो इतनी सी लाइन है, 2 वर्ड हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो ये कह रहे हैं इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीज़। स्ट्रिक्ट मोनोथीज़ का मतलब क्या होता है? द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। क्या? द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही ईश्वर में विश्वास। ठीक है, एक ही ईश्वर में विश्वास, यानी एक ही भगवान, एक ही खुदा में यकीन होना। इस्लाम क्या प्रोपेगेट करता है? प्रोपेगेट करना मतलब फैलाना।
मीनिंग लिखिए करिए। प्रोपेगेट मतलब एक्सपेंड करना यानी फैलाना। इस्लाम क्या नॉलेज फैलाता है? इस्लाम ये बताता है, इस्लाम ये एक्सपेंड करता है कि स्ट्रिक्ट मोनोथीज, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इस्लाम ये कहता है कि एक ही भगवान पे, एक ही खुदा पे भरोसा होना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए द बिलीफ, यहाँ पर लिखिए द बिलीफ दैट, ये मोनोथीज का मतलब इतना आसान नहीं है, हर किसी को पता नहीं होता, तो इसलिए आप यहाँ लिख लिए दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, ओनली वन गॉड, नहीं वन गॉड लिख लिए, ओनली वन गॉड, कि एक ही गॉड है। ये वाली नॉलेज फैलाया करते थे इस्लाम के अंदर, ये बताया जाता था, ये इस्लाम की फ़िलॉसफी थी। फिर दूसरा है इट रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब ये है इसका, इट रिजेक्ट आइडल वर्शिप, उन्होंने मतलब इस्लाम के हिसाब से आइडल वर्शिप करना रिजेक्टेड है, मना करा गया है, एंड कंसिडरेबली, और ज़्यादातर जो अधिक सिंप्लीफाइड रिचुअल्स हैं, जो रिलीजियस वर्शिप है, वर्शिप्स की जो सिंप्लीफाइड रिचुअल्स हैं वो क्या है? इनटू कलेक्टिव प्रेयर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होना। जैसे हम लोग का मुस्लिम्स में क्या होता है कि 5 टाइम की हमारी नमाज़ें होती हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और कलेक्टिव प्रेयर होती है, मतलब एक साथ ही सब लोग इबादत करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जिसका मन कर रहा है वो किसी भी टाइम कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि 5 टाइम है हमारा नमाज का, फजर जोहर असर और मगरिब इशा। तो इसी तरह से वो कलेक्टिव प्रेयर है एक पर्टिकुलर टाइम में जो होती है। ठीक है, ये कहा जाता है इज़ वेयर मेंबर ऑफ ऑब्जर्व ग्रुप क्रिएटेड स्पेशल टाइम एंड स्पेस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हु दे आर एज कम्युनिटी, मतलब सिंपल एक स्पेशल टाइम, स्पेशल जगह बना दी जाती है जहाँ पर प्रेयर करनी है। और आइडल वर्शिप करना मतलब किसी को जो है अपना भगवान मान के, ऐसे किसी को भी सुप्रीम पावर मान के जो है हम क्या कर सकते हैं, उसकी पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, अपने मेन गॉड को छोड़कर किसी को भी भगवान मानकर उसकी मूर्ति बनाकर हम पूजा नहीं कर सकते। तो ये जो फिलॉसफी है ये सूफी फिलॉसफी थी। ठीक है, द सूफीज डिस्करेज एलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, जो कोड्स ऑफ बिहेवियर हैं, जो एलेबोरेट रिचुअल्स हैं, उसे सूफी जो है क्या करता है? डिस्करेज करता है। ठीक है, सम ऑफ द फेमस सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज़ाली, रूमी एंड सादी, जो कुछ फेमस सूफीज़ के नाम हैं जो कि सेंट्रल एशिया में रहते थे। सेंट्रल एशिया के जो कुछ फेमस सूफीज़ हैं उनका नाम क्या है? गज़ाली, रूमी एंड सादी। चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 55 है हमारा, पेज नंबर 56 ओपन कर लिया। अब हमारे चारों पॉइंट हो गए हैं, जितने भी थे। अब यहाँ पर आया हमारा सूफ़ी ऑर्डर्स एंड टीचिंग्स। अब उनके ऑर्डर्स और टीचिंग्स को पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या सिखाया, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी। तो यहाँ पर देखिए द सूफ़ी सिलसिला जिसे हम कहते हैं, द सूफ़ी सिलसिलाज हाउएवर वर नॉट सेक्ट्स, इनका मतलब कोई ऐसा सेक्शन नहीं बना हुआ था। जैसे भक्ति में 2 ग्रुप बने हुए थे, तो इनका कोई ऐसा सेक्शन नहीं था, कोई ग्रुप नहीं था। दे ग्रू अप बिकॉज पीपल वेंट टू शेख्स और मुर्शीद्स, यानी रिलीजियस मास्टर फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। ये ग्रुप अप कैसे हुए? क्योंकि लोग बाग जो हैं वो खुद शेख्स के पास या मुर्शीद जो थे उनके पास जाते थे, खुद मतलब रिलीजियस मास्टर के पास जाते थे अपने खुद, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग चल कर लोगों से कह रहे हैं कि आओ ऐसे करो ऐसे करो, मतलब लोग बाग खुद इनके पास पढ़ने के लिए जाया करते थे फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस और ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए। सूफीज़ बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। सूफ़ी ये सोचते थे कि जो सूफीज़ हैं, जो सूफीज़ मूवमेंट चलाते थे, वो लोग ये सोचते थे कि जो हार्ट है, हमारा दिल है, उसे इस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है कि वर्ल्ड को हम डिफरेंट वे में देख सकें, अलग अलग नज़रिए से देख सकें। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम दिल्ली सल्तनत के पीरियड की बात करें, जब दिल्ली सुल्तान यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तो उस ज़माने की अगर बात करें, तो उस ज़माने में अगर बात करें तो मेजर सूफी जो है सेंटर्स यहाँ पर डेवलप हुए थे अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में। पहला आया द चिश्ती सिलसिला, वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर दैट्स इमर्ज इन इंडिया। ये सूफी सिलसिला, ये जो चिश्ती मूवमेंट था, चिश्ती सिलसिला था, ये सबसे पहला तो नहीं, मतलब मोस्ट अमंग, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सभी में जितने भी हमारे, वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था ये, जो कि हमारे इंडिया के अंदर इमर्ज हुआ था। उसके बाद यहाँ देखिए, इट ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम चिश्ती, और इसका नाम कहाँ से ड्राइव होता है? इसका नाम चिश्ती से। आ विलेज नियर हेरत, जो कि कहाँ पर है? एक विलेज है, एक गांव है जो कि कहाँ पर है? हेरत के पास। कहाँ पर? हेरत एक जगह है, वहाँ पर एक विलेज है। ठीक है, वहाँ पर है ये, वहाँ से शुरू हुआ था। वेयर द रियल फाउंडर ऑफ द ऑर्डर, और इस ऑर्डर के जो रियल फाउंडर थे, क्या नाम था उनका? ख्वाजा अबू इशाक। क्या? ख्वाजा अबू इशाक ऑफ सीरिया। ये ख्वाजा अबू इशाक जो सीरिया के थे वो रियल फाउंडर थे उसके, वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ब्रॉट द सिलसिला टू इंडिया एट द क्लोज ऑफ द 11वीं सेंचुरी। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी, यही सिलसिला जो है इंडिया में लेके आए जब 11वीं सेंचुरी का खात्मा हो रहा था, मतलब जब 11वीं सेंचुरी का लास्ट चल रहा था तब। ठीक है, तब ये सिलसिला ये इंडिया के अंदर लेके आए।
इस्टेब्लिश इट्स सेंटर इन अजमेर, और उन्होंने अपना सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में इन्होंने अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया। एंड ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदोबस्त गेसू दराज ऑफ गुलबर्गा, ये जगह के नाम बताएं, गुलबर्गा और दिल्ली। यहाँ के निज़ामुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और बंदा नवाज़ ये भी इनके साथ मौजूद थे। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी ये लाइन मिस हो गई है। इट हैड अ लाइन ऑफ टीचिंग लाइक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मतलब सिंपली ये नाम बता रहे हैं कहाँ कि कौन कौन इसमें जो है टीचिंग कर रहे थे, कौन कौन एज अ टीचर इसमें शामिल थे, मतलब कौन कौन इसे स्प्रेड कर रहा था, कौन कौन इस मूवमेंट को फैला रहे थे। यहाँ पर है द टॉम ऑफ दरगाह इज़ अ सूफ़ी श्राइन, ये जो टॉम ऑफ दरगाह है, ठीक है, उसे क्या है, ये जो है टॉम जो होती है उसे क्या कहते हैं हम? सूफ़ी श्राइन। बिल्ड ओवर द ग्रेव ऑफ सूफ़ी सेंट, जो कि सूफ़ी सेंट के ऊपर ही बनाई जाती है, मतलब कब्र के ऊपर ही एक टेम्पल टाइप का बना दिया जाता है जिसे हम दरगाह कहते हैं। मैनी मुस्लिम बिलीव दैट द दरगाह आर पोर्टल बाई विच दे कैन कॉल अपॉन द डिकीज सेंट ब्लेसिंग। काफ़ी मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं वो, कि ये सोचते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा है ना, मैनी मुस्लिम्स बिलीव दैट दरगाह आर पोर्टल बाई विच दे कैन कॉल अपॉन द डिकीज सेंट बिलोंग। काफ़ी मुस्लिम ये सोचते हैं कि जो दरगाह है वो जो है एक तरह का पोर्टल है जिसके ज़रिए जो डिकीज सेंट्स हैं उसकी ब्लेसिंग्स ले सकें, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें। दरगाह मतलब पोर्टल्स मतलब एक ज़रिया है, एक रास्ता है जिसमें डिकीज सेंट मतलब जो कि जिनकी इंतकाल हो गया है, जिनका देहांत हो चुका है, ठीक है, जो अब दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसे लेने के लिए लोग बाग सोचते हैं कि दरगाह जो है एक तरह का रास्ता है, ज़रिया है। दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोन। ये कह रहे हैं जो दरगाह जो है वो एक जगह बन गई सूफी सेंट की, जो कि एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन गई, जिसमें जो है थाउजेंड ऑफ पीपल जो है हर फेथ के यहाँ पर आने लगे। बिग कॉमन थिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स एंड सूफीज़। अब भक्ति सेंट्स और कॉमन जो हमारे सूफी सेंट्स थे, इन दोनों के बीच में कॉमन थिंग्स क्या थी, कॉमन टीचिंग्स क्या थी? तो ये दोनों की कॉमन चीज़ें ये थी कि लाइक द सेंट्स पोइट्स द सूफीज ऑल्सो कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज। जैसे कि हम सूफी सेंट और सेंट पोएट्स की बात करें, इन्हीं की तरह सूफी सेंट्स भी जो है पोएम्स कंपोज की थी इन लोगों ने, जिसमें जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया उन्होंने, एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज, और अपने रिच लिटरेचर्स को प्रोज में जो है क्या किया, एक्सप्रेस किया, जाहिर किया, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स, जिसमें जो है एनेक्डोट्स और फेबल्स शामिल हैं, डेवलप अराउंड देम, जो कि इनके ही अराउंड डेवलप की गई थी। दे ऑल्सो लाइक समा यानी सिंगिंग एंड महफिल लाइक द भजन एंड कीर्तन। ये लोग भी जो है इस तरह के महफिल बनाते थे और समा करते थे, जैसे कि भजन और कीर्तन किया जाता था, इसी तरह से इनमें भी सिंगिंग होती है। नेक्स्ट, लाइक द नथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि नथपंथीज, सिद्धाज और योगीज थे, उन्हीं की तरह जो सूफीज हैं वो लोग भी यही सोचते थे कि अपने दिल को, दिमाग को इस तरह से हमें ट्रेन करना है, इस तरह से हमें ट्रेन करना है कि हमें पता, अपने दिल को जो है हम दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देख पाएँ, ठीक है, मतलब अपने दिल को हमें साफ़ सुथरा करना है, बेहतरीन बनाना है। रिफॉर्मेशन ऑफ मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी। मार्टिन लूथर, ये आपने कई बार सुना होगा, मार्टिन लूथर, हिस्ट्री में तो आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने चेंजेस किए किसके अंदर, विद इन द क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कुछ चेंजेस आए वो इनके ज़रिए बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसे चेंजेस किए। He said that several practices in the Roman Catholic Church went against the teaching of the Bible. इन्होंने ये कहा कि कुछ प्रैक्टिसेस जो कि रोमन कैथोलिक चर्च में, जो रोम की कैथोलिक चर्च थे, जो वहाँ के चर्च थे, वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि बाइबल के हिसाब से नहीं थी, बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से लोग बाग नहीं करते थे, इन्होंने कहा, ठीक है। सो ही स्ट्रांगली अपोज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। तो इन्होंने उस चीज़ को अपोज किया, उस प्रैक्टिस को ख़त्म किया। कौन सी प्रैक्टिस थी कि चर्च को डोनेशन अगर दोगे तो तुम्हारे उससे गुनाह जो है माफ़ हो जाएंगे। पहले लोग बाग क्या करते थे, चर्च में जाके दान दिया करते थे, चर्च में क्या करते थे, चंदा दिया करते थे, और उससे सोचते थे कि हमारे जितने भी गुनाह हैं, सिन कहते हैं पाप या गुनाह, वो हमारे फॉरगिवनेस के लिए, हमारे माफ़ी के लिए हम जो है चर्च में जाके चंदा दे देंगे, हमारे सारे गुनाह माफ़ हो गए, हमारे सारे पाप खत्म। लोग बाग ये सोचते थे। तो इन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्टिन लूथर टू द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी वर। ये कह रहे हैं 2 कंट्रीब्यूशन जो कि मार्टिन लूथर ने चेंजेस किए थे, उसके अंदर जो चेंजेस आए थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला, ही एनकरेज द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन लैटिन। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं वो उन लोगों की भाषाओं में बताया जाए उन्हें। अगर कोई चीज़ नॉलेज कोई किसी को दे रहा है या कुछ बोल रहा है, लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज होनी चाहिए, लैटिन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अब हर किसी को लैटिन लैंग्वेज नहीं आती तो वो क्या समझेगा, गलत नॉलेज लेगा, गलत समझेगा, गलत पढ़ाएगा, गलत सीखेगा, फिर दूसरों को भी गलत सिखाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो है हमारी ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज है, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज है, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। और दूसरा इनका एक मेन काम ये था कि इन्होंने बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र किया, ट्रांसलेटेड किया, मतलब ट्रांसलेट किया। इनकी लैंग्वेज जो इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ या लैटिन में लिखा है तो उन्होंने उसे जर्मन में भी किया कि जर्मन बोलने वाले भी उसे सीख पाएँ। अब यहाँ पर केस स्टडी है सेंट कबीर की, ठीक है। तो सेंट कबीर की यहाँ पर केस स्टडी जो है ये हम जो है इसे आपको वैसे करना तो है। चलिए यहाँ पर केस स्टडी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसे पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। केस स्टडी संत कबीर की, जो सेंट कबीर थे, स्पेलिंग गलत लिखी है, वैसे संत भी बोल लेते हैं कुछ लोग, वैसे सेंट होता है SAINT सेंट कबीर की यहाँ पर केस स्टडी है, इसे देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले देखिए, देयर इज़ अ गुड डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द डेट्स एंड अर्ली लाइफ ऑफ कबीर। अगर हम बात करते हैं तो चलिए पहले 1 मिनट देखते हैं हमारी एक्सरसाइज कितनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, या हम खाली एक्सरसाइजेज नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए खाली इसकी केस स्टडी पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देयर इज़ अ गुड डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द डेट्स एंड अर्ली लाइफ ऑफ कबीर। ये कह रहे हैं अगर हम कबीर की अर्ली लाइफ की बात करें तो उनकी डेट्स की या जो है अनसर्टेनिटी जो है बहुत ज़्यादा गुड डील है उससे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज बोर्न इन 1398 AD एट काशी। ये काशी में 1398 AD में पैदा हुए थे, ये कहा जाता है। हाउएवर लेजेंड हैज़ इट्स ओन व्यूज़ एंड दैट ही वॉज द सन ऑफ ब्राह्मणा विडो हु अबेंडेड हिम एंड दैट ही वॉज ब्रॉट अप इन द हाउस ऑफ मुस्लिम वीवर। ये कह रहे हैं ब्राह्मण लैंग्वेज, मतलब ये कहा जाता है, काफ़ी लेजेंड्स ही कहते हैं कि जो कबीर संत थे ये कहाँ पर पैदा हुए थे, ये एक ब्राह्मण के कहाँ पर, लेजेंड ऑफ इट्स ओन व्यूज़। एक लेजेंड ये कहते हैं कि ये जो है एक ब्राह्मण विडो कहते हैं जिसका हस्बैंड ना हो, तो उनके बेटे थे। हु अबेंडन हिम, जिन्होंने इसे अबेंडन कर दिया, और उसके बाद जो है ये जो है एक मुस्लिम वीवर जो थे उनके घर में छोड़े गए, मतलब मुस्लिम के घर में इन्हें पहुँचा दिया गया, ठीक है। उसके बाद ही लर्न द प्रोफेशन ऑफ हिज एडॉप्टेड फादर। उनके जो एडॉप्टेड फादर थे, मतलब जिन्होंने जो मुस्लिम वीवर थे उन्होंने इन्हें गोद लिया था, उनके जो फादर अब जो इनके फादर थे उनका प्रोफेशन उन्होंने सीखा। बट वाइल लिविंग एट काशी, मगर वो जैसे कि वो लिविंग एट काशी, जब वो काशी में रह रहे थे, ही केम इन टच विद बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सेट। वो हिंदू और मुस्लिम सेट दोनों के टच में आए, दोनों को उन्होंने देखा, मुस्लिम को भी देखते थे, हिंदू की नॉलेज को भी लेते थे, दोनों के बारे में जानते थे। ही हैड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू लाइफ, और इनका जो है लाइफ से रिलेटेड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच था। कबीर emphasized the unity of God whom he called by several names such as रामा, हरि, गोविंदा, अल्लाह, सैन, साहिब एक्सेट्रा। और कबीर जो है इन्होंने जो है यूनिटी ऑफ गॉड में यकीन करते थे। उन्होंने मतलब सारे गॉड्स को जो है ये कहा कि गॉड के ही अलग अलग नाम हैं, गॉड एक ही है, नाम अलग अलग हैं, जैसे कि हरि, राम, गोविंदा और अल्लाह, सैन, साहिब एक्सेट्रा। He strongly denounced idol worship, pilgrimage, bathing in holy rivers और taking part in formal worship। फॉर्मल वर्शिप में टेकिंग पार्ट करना, फॉर्मल वर्शिप में हिस्सा लेना, ये सब, और बाथिंग करना होली रिवर्स में कि गंगा स्नान करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पिलग्रिमेजेस पर जाना, आइडल वर्शिप यानी मूर्तों को पूजना, ये सब इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, इसके खिलाफ हो गए। नॉर डिड ही कंसिडर इट नेसेसरी टू अबेंडन द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर फॉर द सेक ऑफ अ सेंटली लाइफ। इन्होंने ये भी नहीं कंसिडर किया कि ये ज़रूरी होगा कि हम जो है एज अ हाउस होल्डर रहें, ठीक है। अगर हम जो है सेंट लाइफ को चाह रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं समझा कि जो है ये ज़रूरी है अबेंडन द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, मतलब हाउस होल्डर की तरह ना रहकर अगर कोई साधु बनना चाह रहा है, संत बनना चाह रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है अपने घर काम को छोड़ छाड़ कर सब चला जाए। दो फैमिलियर विद योगिक प्रैक्टिस, जैसे कि पता है ये योगिक प्रैक्टिस से फैमिलियर थे। ही डिड नॉट कंसिडर नेक्स्ट पेज, ही डिड नॉट कंसिडर एसेटिज्म, इन्होंने एसेटिज्म को कंसिडर नहीं किया, और बुक नॉलेज को इम्पॉर्टेंट फॉर अ ट्रू नॉलेज, मतलब सिंपल जो बुक नॉलेज थे उसे जो है ट्रू नॉलेज के लिए कंसिडर नहीं किया, कि मतलब जो लोग लिख कर चले गए हैं उसे ही पढ़ लूँ, समझ जाऊँगा कि सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है।
एज अ मॉडर्न हिस्टोरियन डॉक्टर तारा चंद सेस, जैसे कि एक मॉडर्न हिस्टोरियन जो कि डॉक्टर तारा, इन्होंने क्या कहा, द मिशन ऑफ कबीर वॉज टू प्रीच अ रिलीजन ऑफ लव विच वुड यूनाइट ऑल कास्ट एंड क्रीड्स, कि मिशन जो था कबीर का वो ये था कि हम ऐसा एक मज़हब लेकर आएँ, रिलीजन ऑफ लव, जिसमें जो है हर जितने भी तरह के कास्ट या मज़हब के लोग हैं वो सब आपस में मिल जुल कर आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। ही रिजेक्टेड दोज फीचर ऑफ हिंदूज एंड इस्लाम विच वर अगेंस्ट देयर स्पिरिट, और इन्होंने सारे वो फीचर्स जो हिंदू और इस्लाम के थे जो कि इस स्पिरिट के इस इनकी जो सोच थी कि सभी को मिलाना है, सबको एक करना है, इस सोच के खिलाफ जो भी इस्लाम की या हिंदूज़ की जो भी टीचिंग्स थी उसके खिलाफ हो गई और इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। विच वर ऑफ एन इम्पोर्टेंस फॉर द रियल स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, और जो है वो सारी इंपॉर्टेंस जो कि हमारे रियल स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए होती हैं। मतलब खाली ऐसा नहीं था कि जैसे मतलब ये कहना चाह रहे थे कि ये सिखाना चाह रहे थे डॉक्टर चंद जो हैं, ताराचंद जो हैं, इन्होंने ये बताया कि जो कबीर थे ये ये चाहते थे कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सब एक साथ मिलजुल कर एक ही तरीके से रहें और जितने भी मज़हब की अच्छी अच्छी बातें हैं उन सबको फॉलो करें, और जो मज़हब में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपस में मेल जोल करने से मना करता है तो वो सारी चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए, कबीर स्ट्रॉन्गली डिनोनाइज आइडल वर्शिप एंड एडवोकेटेड आ मिडल पाथ इन विच स्पिरिचुअल लाइफ कुड बी कंबाइंड विद द ड्यूटीज़ ऑफ द हाउस होल्डर। कबीर ने जो है आइडल वर्शिप करना मतलब मूर्तियों की पूजा करना बिल्कुल ही मना कर दिया था, ठीक है। एंड एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ इन विच स्पिरिचुअल लाइफ कुड बी कंबाइंड विद द ड्यूटीज़ ऑफ द हाउस होल्डर। इन्होंने एक ऐसा मिडिल पाथ भी एडवोकेट किया जिसके ज़रिए जो है एक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम जो है अपनी हाउस होल्डर लाइफ के साथ साथ चला सकें। मतलब क्या होता था, ज़्यादातर लोग क्या करते थे, अपने घर बार को छोड़कर, मतलब लोगों की ये सोच थी कि अगर हम अपने कहीं वर्शिप करने जा रहे हैं, अपने भगवान की पूजा करनी है, हमें भगवान से बात करनी है, भगवान का हमें महबूब होना है, भगवान का अच्छा जो है बंदा बनना है, तो हमें जो है अपने घर बार को छोड़ना पड़ेगा। तो कबीर ने ऐसे तरीके बताए जिससे जो है ऐसा काम किए, जिसमें ये भी बताया उन्होंने कि हम अपने घर के साथ साथ अपने भगवान को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है तो हम अपने घर वाल को छोड़कर चले जाएं। द फॉलोवर ऑफ कबीर टुडे नोन एज कबीर पंथीज़, और जो आजकल के जो फॉलोवर हैं कबीर के, उन्हें कबीर पंथीज़ के नाम से जाना जाता है। हिज ओन रिलीजन कॉल्ड शाहजा योगा, इनका जो खुद का रिलीजन था उसे जो है शाहजा योगा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सिंपल यूनियन मतलब एकता, ठीक है, इनके मज़हब का नाम है। ही कंपोज दोहाज और कपलेट्स, इन्होंने दोहाज भी बनाए और कपलेट्स लिखे। आपने कबीर के दोहा सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोहा हैं हिंदी में। अ बुक कॉल्ड बिजक अकाउंट बुक, एक बुक है बिजक जो कि अकाउंट बुक है। कंपोज ऑफ हिज वर्सेस एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि इनके जो क्या है, इसमें वर्सेस और ऑब्जर्वेशन सारे लिखे हुए हैं। वॉज कंप्लीटेड बाई हिज डिसिपल इन 1570 AD, जो कि इनके डिसिपल, इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने ही 1570 AD में कंप्लीट की। अब यहाँ पर देखो, जल्दी से हम टाइम बढ़ाएंगे नहीं, पार्ट नंबर 12 है हमारा, पार्ट नंबर 12 हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ लिख लिए पार्ट 12 कंप्लीटेड, क्या पार्ट 12 कंप्लीटेड। एक्सरसाइज हमारी पार्ट 13 में करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हमारी हो जाएगी। यहाँ पर हमारी पार्ट 12 कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। एक्सरसाइजेस पे हमारा ये पार्ट 13 होगा, ठीक है, पार्ट 13 यहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ पर लिख लिए पार्ट 13 स्टार्टेड, ठीक है, ये हमारा 13 है, खूबसूरत सा 13 लिखा है हमने ये। चलिए अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, हम आपको जल्दी से इसका सिलेबस बताते हैं, जल्दी से आइए। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, यानी एनुअल का पहला चैप्टर। एनुअल का पहले चैप्टर में हमने पार्ट नंबर 12 पढ़ लिया है और हमारा पार्ट 13 भी इसमें स्टार्ट हो गया है, यानी 2 पार्ट में कंप्लीट होगा ये। तो हमारा ये तो कंप्लीट है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अब हमें नेक्स्ट इसका जो पार्ट बाकी है उसमें हम एक्सरसाइज करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।